शियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। वन शॉट जो कि शियान वांग होने वाली है। और गाइस, जैसे भी आपको स्टोरी लगे आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और पसंद आया तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर पसंद नहीं आया तो आप स्किप करें। ये स्टोरी थोड़ी सी हॉट होने वाली है और ज़्यादा लॉन्ग ये नहीं होगी। ये स्टोरी जो ओमेगा वर्स होने वाली है। तो हमें जो स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, एक अनाथ आश्रम में बहुत ज़्यादा सामान लाया जा रहा था। वो बहुत सारे बच्चों की यूज़ की चीज़ें थी, जैसे किताबें हो गई या उनके कपड़े हो गए, और जो अदर चीज़ें होती हैं बहुत सारी वहाँ खेलने के लिए, खिलौने, खाने के लिए, स्वीट्स वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर जो बच्चों के लिए लाई जा रही थी। और वो जो एक ओल्ड लेडी जो वो सारी चीज़ें लेकर आई थी बाहर से, जो उसके सर्वेंट थे, वो मतलब जो गार्ड वगैरह थे, वो सब लेकर आ रहे थे। वो लेडी जो देखने से बहुत ज़्यादा रिच लग रही थी, वो जो होगी मतलब वो काफ़ी ओल्ड लेडी थी। वो ओल्ड लेडी जो अनाथ आश्रम के केयरटेकर थे उनसे जो बात करी थी, मतलब वो मैनेजर जो थे वो जो वहाँ की देख रेख करते थे, उनसे बात करी थी। वो जो उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं भी सभी बच्चों को इकट्ठा करता हूँ, आप उनमें से देख लीजिएगा। वो ओल्ड लेडी वो हाँ करती है। और फिर हमें जो कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है, एक बड़े से हॉल में वहाँ पर सारे बच्चे थे, उस जो अनाथ आश्रम था वहाँ के, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे। वो ओल्ड लेडी वहाँ जाती है और वो देखती है, धीरे धीरे वो सभी बच्चों को देख रही थी। और वो देख रही थी बच्चों को, और वो जो उनसे बात कर रही थी, उनसे उनका नाम पूछ रही थी। वो बच्चे जो बता रहे थे उसे, जो बच्चे कहते हैं ना, वो इतनी ओल्ड थी, मतलब जाहिर सी बात है देख कर ही समझ आता है कौन कहता है। सब अपना नाम बता रहे थे और कितने टाइम से वो यहाँ रह रहे हैं ये भी बता रहे थे। और ऐसे ही करते करते वो लेडी जो सभी बच्चों को देख लेती है, पर उसे उनमें से कोई बच्चा पसंद नहीं आता। ऐसा नहीं कि बच्चे बुरे थे, बच्चे अच्छे थे। और वो ओल्ड लेडी इन सब का मतलब हमेशा दान करती रहती थी, तो सब ठीक ठाक थे, यहाँ पर सब अच्छे से रहते थे। लेकिन उसे जो एक कोई बच्चा चाहिए था जो उसके ग्रैंड चाइल्ड की केयर कर सके, इसीलिए वो यहाँ ढूंढ रही थी, पर कोई उसे मिला नहीं। वो ओल्ड लेडी कहती है, क्या बस यही है? जो वो थे वो कहते हैं, हाँ मैम बस यही है। तभी पीछे से जो टीचर था वो कहता है, सर ये वहाँ था, ये आया ही नहीं था यहाँ। जो मैनेजर थे वो देखते हैं, वो कहते हैं, अच्छा इसे कैसे छोड़ दिया तुमने? मैंने कहा था ना सभी बच्चे यहाँ जमा होने चाहिए। जो टीचर थे वो माफ़ी मांगते, क्योंकि वो मतलब वहीं पर रहते थे। वो तो मैनेजर थे वहाँ के केयरटेकर, पर जैसे एक दो बंदे साथ में रहते हैं ना हेल्प के लिए, और वो बच्चों को टीचर मतलब टीचिंग भी देते हैं, इस तरीके से थे वो। तो जो देखती है, जब ओल्ड लेडी देखती है उस बच्चे को, तो वो देखती रह जाती है। वो बच्चा लगभग 10 साल का था, पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उस बच्चे की बड़ी बड़ी सी आइज़ थी, और उसकी आई लैशेज़ बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था वो बेबी। उसके चिक्स भी पिंक पिंक से थे और मिल्की वाइट स्किन थी उसकी। और उसका फेस बिल्कुल सैड सा था, मतलब कुछ रिएक्शन नहीं थे उसके फेस पर। और उसके जो हेयर थे वो जो उसके शोल्डर तक आ रहे थे, कुछ हेयर जो उसके फेस पर भी गिरे हुए थे। वो लेडी उसे देखती है, जो वो थे मैनेजर, वो जो कहते हैं कि तुमने ऐसे लापरवाही कैसे करी। जो ओल्ड लेडी थी वो अपने हाथ से इशारे से उन्हें चुप कराती है, और वो जो अपने कदम बढ़ाती है और उस सामने जो बच्चा था उसके सामने जाकर खड़ी होती है और उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? जो वो बच्चा था वो जो अपना फेस ऊपर करता है और वो उस ओल्ड लेडी को देखता है। ओल्ड लेडी जैसे उस बच्चे से खिंचाव फील कर रही थी। जो बच्चा था वो जो कहता है, मेरा नाम लांसान है। जब लेडी ये सुनती है वो जो स्माइल करती है, और वो मैनेजर को देखती हुए वो कहती है, मुझे यही चाहिए। जो मैनेजर थे वो देखते हैं कि ये, वो जो थोड़ा टेंशन में आते हैं, वो कहते हैं, पर मैम वो ये जो ओल्ड लेडी थी वो कहती है, क्या हुआ? जो वो थे वो कहते हैं कि मुझे बात करनी है आपसे। दो ओल्ड लेडी उनके ऑफिस चली जाती है, और वो जो बच्चा था लांजान, हाँ जी वो छोटू सा लांजान था, उसे वहीं पर रोक लिया जाता है। जो उस ओल्ड लेडी के साथ उसके गार्ड आए थे वो उनके पास ही था। जो अदर बच्चे थे उन्हें उनकी जगह पर भेज दिया गया था, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो इस टाइम उनका जो गेम वगैरह खेलने का टाइम था, तो उन्हें भेज दिया गया था। ओल्ड लेडी जो उसमें जाती है, ये ओल्ड जो मतलब मान लो इसे ग्रैंड माँ कहेंगे हम, तो ग्रैंड माँ जो जाती है ऑफिस में, तो वहाँ पर वो जाकर बैठती है। तो वो जो मैनेजर थे अनाथ आश्रम के, वो ग्रैंड मदर से बताते हैं कि जो वो बच्चा है वो 2 बार अडॉप्ट कर दिया गया है, पर उसे जो पहली बार 1 महीने में वापस भेज दिया गया था, और दूसरी बार उसे 15 दिन में ही वापस भेज दिया गया था। ये बच्चा ना तो हंसता है ना ही खेलता है, ये बस शांति से एक जगह बैठा रहता है। और इस बच्चे के फेस पर कोई जल्दी से रिएक्शन नहीं आते। तो जो वे हैं फैमिली मेम्बर, मतलब इससे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों की तरह हरकतें नहीं करता। ये बस शांति से एक जगह बैठना पसंद करता है या फिर पढ़ाई करना पसंद करता है। ये बच्चों की तरह खेलता कूदता नहीं है। तो आप पहले ही सोच लो, कभी आप इसे ना रख पाओ, इसकी बातें समझना ही मुश्किल होगा। इसे खाना खाने के लिए पूछना पड़ता है, वरना ये पूरे दिन भी भूखा रह जाता है। इसे अगर खाना नहीं मिले तो ये कुछ कहता नहीं, ना ही खुद मांगता है खाना। जब वो लेडी ये सुनती है वो देखती है उन्हें और कहती है, पर ऐसा क्यों है इसके साथ? ये भी तो नॉर्मल बच्चों की तरह खेलना कूदना चाहिए ना। जो वो थे वो कहते हैं, पता नहीं, ये काफ़ी साल से यहाँ है, लगभग जब ये 2-3 साल का था तब से ही यहाँ पर है। पर ये तब से ही ऐसा है, बचपन से ही ऐसा है, बस एक जगह शांति से बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता, ना ही किसी से बात करता है। जो वो लेडी थी वो जो सोचती कुछ और कहती है, कोई बात नहीं,
मुझे यही चाहिए। जो वो था वो जो मतलब मैनेजर थे वो कहते क्या आप सच में यही चाहती हो? जो वो ओल्ड लेडी थी वो हाँ करती है, मतलब ग्रैंड माँ। तो मैनेजर जो कागज़ वगैरह तैयार कराते हैं और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक बहुत ही लग्जरियस सी कार में। वो कार जो बिल्कुल ब्लैक कलर में थी और वो देखने में इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कार थी वो। और उसमें आगे जो एक ड्राइवर बैठा हुआ था और एक गार्ड था, और पीछे की सीट पे जो ग्रैंड माँ थी वो बैठी थी, और उसकी दूसरी सीट पे जो लानसान बैठा था, क्यूट सा लानसान। और लानसान जो बस उस खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी जो ग्रैंड माँ थी वो कहती हैं अब तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड हो, तुम्हें पता है ना? जो लानसान था वो जो कहता है अपना सर मतलब हाँ में हिलाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसी से बात कर रही हैं। तो ग्रैंड माँ कहती हैं तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों लेकर जा रही हूँ? जो लानसान था वो जो अपनी बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है, जैसे कि वो सवाल कर रहा हो कि क्यों। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है मेरा एक ग्रैंड चाइल्ड है जिसका नाम वीवुशियन है, वो जो चल नहीं सकता, तो तुम्हें उसकी केयर करनी होगी। जो लानसान था वो देख रहा था ग्रैंड माँ को। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है तुम्हें बस उसके साथ उसका कुछ ज़्यादा नहीं करना, उसका काम और अदर लोग कर सकते हैं, बस तुम्हें उसके साथ रहना है, उससे बात करनी है और बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसे खुश करने की कोशिश करनी है। जो लानसान था वो देख रहा था और वो जो अपना सर हमें लगता है। फिर ग्रैंड माँ पूछती है कि तुम्हें पढ़ना पसंद है? जो लानसान था वो जब अपना सिर फिर से हमें लगता है। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है अपना सर मत हिलाओ, अपने मुँह से कहो, तुम अल्फाज यूज़ करो। जो लानसान था वो कहता है जी मुझे पढ़ाई पसंद है। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है ओह, तो तुम्हें क्या मतलब किस स्टडी करते हो, तुम कौन सी क्लास में हो? और ग्रैंड मदर जो लानसान के बारे में पूछने लगी थी, उसे क्या खाना पसंद है, घूमना पसंद है, खेलना पसंद है, क्या क्या पसंद है। और लानसान जो बता रहा था कि उसे क्या क्या चीज़ें पसंद है और क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद है। उसे ज़्यादा भाग दौड़ करना पसंद नहीं है, उसे शांति से खेलना भी पसंद है पर शांति से। उसे ज़्यादा शोर पसंद नहीं, उसे ज़्यादा शोर से डर लगता है, घबराहट होती है। जो ग्रैंड मदर थी वो जो लानसान की बातें सुन रही थी, और ऐसे ही जो घर पर आ जाते हैं और हमें यहाँ से थोड़ा सा सीन शिफ्ट करके और दिखाया जाता है। मैंशन के अंदर सब लोग शॉक थे ग्रैंड मदर का ये फैसला सुनकर। वहाँ पर ग्रैंड माँ के मतलब जो ग्रैंड मदर थी उनका लड़का जिसका नाम जियान फेंगमियान था, फेंगमियान थे, उनकी वाइफ थी और उनके 2 बच्चे भी थे। पर उनके 2 बच्चे वो जो फॉरेन कंट्री में पढ़ने गए हुए थे। उनके बच्चे जो जियान चंग था, मतलब एक का नाम जियान चंग था जो भी 16 साल का था, और उनकी बड़ी लड़की थी जो जियान यानली थी वो अभी 18 साल की थी। वो बाहर फॉरेन कंट्री में पढ़ने गए हुए थे। यहाँ पर वो दोनों ही थे, दोनों जो बिज़नेस हैंडल करते थे। ग्रैंड मदर मतलब ये वुशियन फैमिली है, और ये जो ग्रैंड माँ है वो मतलब वुशियन की ग्रैंड माँ है। जो ग्रैंड मदर थी वो जो पूरे अम्पायर को संभाली हुई थी, पूरी जो जायदाद वगैरह थी उनके पास बहुत ज़्यादा जायदाद थी, ये बहुत ज़्यादा अमीर थी। और जियान फेंगमियान और मैडम यू वो भी इन्हीं की कंपनी में मतलब काम करते थे, इनका ही बिज़नेस हैंडल करते थे। ग्रैंड मदर के काफ़ी तरह के अलग अलग बिज़नेस थे, जिसमें से काफ़ी हद तक जियान फेंगमियान भी बिज़नेस हैंडल करते थे। और ग्रैंड माँ जिन्होंने बताया था कि वो इसे मतलब लानजान को गोद लेकर आई हैं, लानजान अब उनका ग्रैंड चाइल्ड है। जब मैडम यू और जान फेंगमियान ने ये सुना तो वो शौक थे, और जान फेंगमियान जो कहते हैं मॉम आपने ऐसा क्यों किया, आपके ग्रैंड चाइल्ड तो है तो सही, तो आपको और किसी बच्चे की ज़रूरत क्या है, और इतने से बच्चे की। जो ग्रैंड माँ थी वो कहती है तो क्या, कौन से तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, मुझे अपने पास कोई चाहिए था, अब तुम क्या चाहते हो मैं अपनी केयर के लिए भी किसी को ना लाऊं? हाँ, तुम तो मेरी केयर कोई नहीं करते। जो मैडम ही थी वो कहती है ग्रैंड माँ, मतलब वो मॉम कहती है, सॉरी उनकी ग्रैंड माँ नहीं है वो मॉम है। तो जो मैडम ही थी वो कहती है मॉम अगर आपको केयर ही करानी थी तो आप सर्वेंट रख सकते थे। जो ग्रैंड मदर थी वो अपनी बहू को घूर के देखती है। उनकी बहू बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक जहरीली नागिन है। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस पर, क्योंकि जब से उनकी बहू आई है तब से उनका बेटा तो उनसे प्यार ही नहीं करता। वही जो हर माँ सोचती है। खैर जो ग्रैंड मदर वो कहती है पर मुझे सर्वेंट नहीं चाहिए, तुम जानती हो सर्वेंट की लापरवाही की वजह से क्या क्या हो चुका है। आज विभूषण की जो हालत है वो सर्वेंट की ही वजह से। तुम क्या चाहती हो फिर से मैं वही सब करूँ? और मैं अपने लिए या विभूषण के लिए कोई भी लापरवाही नहीं चाहती। और वैसे भी लानजान मेरे साथ भी रहेगा और लानजान विभूषण की केयर करेगा, और मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें कोई भी बोलने का हक है। मैं विभूषण के साथ जो चाहे कर सकती हूँ, मैं उसकी ग्रैंड माँ हूँ, तुम इसमें कुछ नहीं कह सकती हो। जो मैडम हुई थी वो चुप हो चुकी थी, क्योंकि वो क्या ही कहे। हाँ, विभूषण को वो कुछ नहीं कह सकती। वो जो कहती है जैसी आपकी मर्जी मॉम, वैसे भी मेरी मीटिंग है मैं जा रही हूँ। और मैडम ये कहकर निकल गई थी। ये जियान फेंगमैन भी कुछ नहीं कह सकते थे, वो भी बाय करते हैं अपनी मॉम को और चले जाते हैं। लानजान जो वहीं बैठा था, लानजान को समझ आ रहा था कि यहाँ पर उसके आने से कोई लोग भी खुश नहीं है, पर लानजान जिसने बस उन्हें ग्रीट किया था और वो ग्रैंड माँ के पास ही बैठा था। ग्रैंड माँ ने लानजान को अपने बगल में ही बिठाया था। ग्रैंड मदर जो मन में कहती हैं मेरा घर घर नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे बेटे को मेरे पास रहने के लिए टाइम है और ना ही मेरी बहू को। और मेरा ग्रैंड चाइल्ड वो जिस हालत में है मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। और ग्रैंड मदर जो थी वो गहरी सांस लेती हैं, फिर वो जो खड़ी होती हैं और वो जो लानजान का हाथ पकड़ती हैं, लानजान को भी खड़ा करती हैं और फिर कहती हैं चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गाँव से मिलवाती हूँ। और ग्रैंड माँ ये कहकर हमें मतलब लानजान को लेकर जाती है एक रूम में। तो हमें दिखाया जाता है उस रूम में अंधेरा सा था, ज़्यादा नहीं पर हाँ जैसे डिम लाइट जलती है इस तरीके से अंधेरा था।
और एक पर्सन जो लैपटॉप लेकर अपने बेड पर बैठा हुआ था और उस पर अपने फिंगर्स जो दौड़ाया जा रहा था, और वो जो लैपटॉप को चलाया जा रहा था उसकी फिंगर्स ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई म्यूज़िक बज रहा हो। जैसे ही उस पर्सन के रूम का डोर ओपन होता है, उस पर्सन की फिंगर्स जो उसके लैपटॉप पर रुक चुकी थी और वो डोर की ओर देखता है, उसे पता है उसके रूम में कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल पर्सन है। कोई भी बिना परमिशन के उसके रूम में कदम रख ही नहीं सकता। वो जो अकेला रहना पसंद करता है, अभी वो ऑफिस का काम कर रहा था, उसके रूम में सिर्फ एक ही इंसान की हिम्मत है बिना नॉक किए आने की, और वो है उसकी ग्रैंड माँ। वहाँ वो कोई और नहीं, वो विभूषण था जो अपने बेड पर बैठे हुए अपना काम कर रहा था। विभूषण जैसे ही देखता है तो उसका शक सही था, उसकी ग्रैंड माँ ही वहाँ पर आई थी। ग्रैंड मदर जैसे आती है वो देखती हैं कि रूम में थोड़ी डार्कनेस है, तो वो जल्दी से लाइट्स ऑन करती हैं और विभूषण जो अपनी आइज क्लोज कर लेता है। उसे रोशनी पसंद नहीं, उसे बस अकेला तन्हाई में और इस अंधेरे में रहना पसंद है। खैर वो ग्रैंड माँ को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ग्रैंड माँ को अगर कुछ कहे भी तो उसकी ग्रैंड माँ उसे ही झाड़ देती है, मतलब सुना देती है। खैर जो ग्रैंड मदर थी उनके पास जब विभूषण किसी को देखता है तो वो कुछ नहीं कहता, वो बस शांति से अपने ग्रैंड माँ के कुछ कहने का इंतजार करता है। तो ग्रैंड मदर जो आती है और वो जो लानजान को देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है, लानजान देखो ये है तुम्हारे विभूषण का। जो लानजान था वो जो ग्रीट करता है, जो विंग था वो कुछ नहीं कहता, उसका फेस बिल्कुल कोल्ड था। और विभूषण जो देखता है ग्रैंड माँ को और कहता है, ये कौन है ग्रैंड माँ? जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है, ये लानजान है और ये अब से मेरा ग्रैंड चाइल्ड है और तुम्हारा डीडी, अब तुम इसका ख्याल रखना और ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। जब विभूषण था वो देखता है और वो शौक होता है, वो कहते हैं, ग्रैंड माँ आपके कहने का मतलब? जो ग्रैंड माँ थी वो कहती है, विंग मैंने इसे अडॉप्ट किया है और अब ये यहीं रहेगा। जो लानजान था वो देखता है ग्रैंड माँ को और वो जो फिर कुछ नहीं कहता, वो कहता है, ठीक है अभी मुझे काम करना है ग्रैंड माँ। और वो जब अपना काम करने लगता है, जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है, अब से ये इसी रूम में रहेगा, ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। विभूषण जिसकी फिंगर्स रुक चुकी थी वो कहता है, मेरे साथ ग्रैंड माँ, इस मैंशन में बहुत ज़्यादा रूम है, ये मेरे साथ। जो ग्रैंड माँ थी वो कहती है, रहेगा तुम्हारे साथ, ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है विंग, ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें ये फॉलो करना ही पड़ेगा। विभूषण कुछ नहीं कह सकता, वो अपनी ग्रैंड माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी ग्रैंड माँ की वो कोई भी बात नहीं टालता। और अभी भी वो देख रहा था उस बच्चे को, वो बच्चा जो वाइट से क्लोथ में था और बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शांत था। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है, अभी तुम काम करे हो, ठीक है कर लो, लानजान चलो मैं तुम्हें घर दिखा देती हूँ। और ग्रैंड माँ जो लानजान को अपने साथ लेकर आती हैं और फिर वो बाहर आती हैं। ज़्यादा वो काफ़ी ओल्ड थी तो वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाती थी, तो वो जो बाहर लाकर अपने एक सर्वेंट को बुलाती हैं और कहती हैं कि लानजान को पूरा मेंशन दिखाओ, ताकि मतलब लानजान को पता हो कि कहाँ जाने हर चीज़ दिखाओ थे। तो जो सर्वेंट थी वो लानजान को ले जाती है और ग्रैंड मदर जब लेकर आई थी लानजान को तो उसे कुछ स्नैक्स वगैरह और जूस वगैरह मतलब खिला दिया गया था, उसे पिला दिया गया था। तो लानजान को भूख वगैरह नहीं लगी थी, तो उसे घुमाने के लिए मतलब मेंशन दिखाने के लिए भेज दिया गया था। और ग्रैंड मदर जो अपने रूम में चली जाती हैं और वो जो याद करती हैं, वो जब गई थी उस अनाथ आश्रम में तो उन्होंने देखा था कि एक छोटा सा बच्चा एक कैट को, जो मतलब आश्रम के बाहर ही वो एक छोटी सी कैट को जो बहुत ज़्यादा अच्छे से सहला रहा था, उसके पैर पर चोट लगी थी तो वहाँ वो उसे बैंडेज लगा रहा था। ग्रैंड माँ ने उसे देखा था और उनके फेस पर स्माइल आ गई थी कि वो कितना काइंड है वो बच्चा। पर फिर वो जो अंदर चली गई थी, वो बच्चा तो कैट से बात कर रहा था और ग्रैंड माँ जो अंदर गई थी उन्होंने बात की थी मैनेजर वगैरह से, सब कुछ काम किया था, तब भी उन्होंने उस बच्चे को देखा था। उन्हें लगा था हो सकता है कोई बाहर से बच्चा अगर खेलता हो आसपास का हो, पर उन्हें नहीं पता था वो उसी अनाथ आश्रम में है, क्योंकि वो बच्चा जो खेल रहा था पर थोड़ा सा चुप था। ग्रैंड माँ को नहीं पता था कि वो बच्चा उसी अनाथ आश्रम का है, पर वो बच्चा बहुत काइंड था, ये तो ग्रैंड माँ को समझ आ ही गया था। और ग्रैंड मदर जो थी वो जो सोच रही थी कि बस विभूषण काश तुम पहले की तरह हो जाओ, बिल्कुल चंचल। बेटा तुम ऐसे क्यों हो गए हो? ग्रैंड मदर जो याद करती हैं आज से लगभग 2 साल पहले उनका ग्रैंड चाइल्ड कितना खुश था, वो किस तरह भागा दौड़ा फिरता था। इतने बड़े मेंशन में भी उन्हें कभी खाली नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि उनका ये एक ग्रैंड चाइल्ड इतना नॉटी पूरे घर को सर पर उठा कर रखता था। वो विभूषण जिसकी एज 17 ईयर है, मतलब वो 17 साल का है। विभूषण जिसके 2 साल पहले ही उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसके मदर फादर जिस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, विभूषण के मदर फादर की डेथ हो गई थी। विभूषण जिसे जब पता चला था उसके मदर फादर नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा। और तब से वो थोड़ा शांत हो गया था और वो जो बहुत कम बातें करता था, उसे बहुत याद आती थी अपनी मॉम डैड की, लेकिन ग्रैंड माँ जो उसे संभालती थी, इसीलिए उन्होंने जो जाहिर सी बात है वो अपना बिजनेस भी रन करती थी तो उन्हें जाना पड़ता था। विभूषण जो अपने आप को संभालने की कोशिश तो कर रहा था, पर जैसे उनके विभूषण के मदर फादर की डेथ हुई थी उसके बाद ही विभूषण पे हमले होने लगे थे। उसे स्कूल में भी हमला हुआ जिससे उसे चोट भी आई, पर वो बच चुका था। ऐसे ही 2-4 बार हमले हुए। ग्रैंड माँ जिन्होंने विभूषण के लिए बॉडी गार्ड रखे, उसके बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट की। विभूषण जब घर से बाहर ही कम ही निकलता था, पर एक दिन उन्हें पता चला कि जो विभूषण है वो सीढ़ियों से गिर चुका है और उसके पैर में बहुत बुरी चोट आई है। और जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे तब तक उन्हें पता चला कि उनका जो ग्रैंड चाइल्ड है अब वो चल नहीं सकता, अब वो अपाहिज हो चुका है, वो चल नहीं पाएगा। जो ग्रैंड माँ थी वो तो
शॉक हो चुकी थी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा कोशिश की विंग का ध्यान रखने की, पर फिर भी वो विंग का ध्यान नहीं रख पाई। उन्होंने केयर टेकर से पूछा, पता किया, तो सबने झूठ बोल दिया। लेकिन उन्होंने जब CCTV कैमरा वगैरह चेक किया तो उन्होंने देखा कि विंग जिसकी तबीयत ख़राब थी उसे फीवर वगैरह था, पर केयर टेकर जिन्होंने उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। और विंग जो सीढ़ियों से गिर गया और वो बहुत बुरी तरह हालत में मतलब गिरा था। उसके सर पे भी चोट थी और उसके हाथों पे भी और उसके पैरों पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। मदर जिन्होंने डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर जिन्होंने यही कह दिया कि जो विभूषण है वो खुद ही अपने पैरों पे चलने की कोशिश नहीं करते, वो खुद ही उठना नहीं चाहते, इसी वजह से उनका इलाज करना तो इम्पॉसिबल ही है। क्योंकि जब वो खुद उठना चाहेंगे तभी तो वो उठ पाएंगे, वो अगर कोशिश करें भी तो भी उनके ऊपर असर नहीं होगा। जो ग्रैंड थी वो कुछ नहीं कर सकती थी। उनका ग्रैंड चाइल्ड जो हमेशा चहचहाता रहता था बहुत ज़्यादा, उस पूरे घर को जैसे खिला खिला रखता था, आज वो खुद मुरझा चुका था और वो नहीं समझ पा रही थी उन्हें करना क्या चाहिए। विभूषण जिसे अपने पास किसी का आना पसंद ही नहीं था, वो बस ग्रैंड से बातें करता था, वरना वो किसी को अपने पास बर्दाश्त नहीं करता था, सबको अपने आप से दूर कर देता था। और जब उसके पैर मतलब अपाहिज हो चुका था, मतलब चल नहीं पाता था उस टाइम से, तो वो और भी ज़्यादा सबसे दूर हो गया था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसके पास आए, उस पर दया खाए। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था। उस टाइम से वो चिड़चिड़ा भी हो गया था और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल भी। और इतनी कम उम्र से ही वो अभी लगभग वो 7-8 महीने से अपने ऑफिस को संभाल रहा है। इतनी कम उम्र से वो अभी उसकी एज 17 साल हुई है और वो लगभग 16 साल की उम्र से ही अपनी कंपनी को संभाल रहा है, अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करता है। वो ऑफिस तो नहीं जाता, लेकिन हाँ घर से जितना होता है वो करता है। विभूषण जिसके एक पर्सनल मैनेजर भी है, जो सारा काम मतलब ऑफिस में जाकर फाइल जमा करना, वहाँ से इंपॉर्टेंट फाइल लाना, ये सब वो करते हैं और काफ़ी हद तक वो काम देखते हैं। विभूषण जो ज़्यादातर लैपटॉप पे ही जो मीटिंग वगैरह है वो ज्वाइन करता है, वरना अगर कोई इंपॉर्टेंट हो तो ही वो जाता है ऑफिस, वरना वो बहुत कमी से मतलब जब तक कोई इंपॉर्टेंट ना हो तब तक वो नहीं जाता। और वे जो मतलब ये विभूषण की लाइफ में अभी तक हुआ था। तो अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। लानजान को मेड जो पूरा मेंशन दिखा चुकी थी कि किस जगह क्या चीज़ है और कहाँ उसे जाना है, कहाँ उसे नहीं जाना। और फिर जो वो थी मेड, वो फिर विभूषण को लाकर मतलब सॉरी लानजान को लाकर विभूषण के रूम के पास ही छोड़ देती है और कहती है कि बाबा आप अभी रेस्ट कीजिए, हम थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे डिनर टाइम पर। जो लानजान था वो अपना सर हाँ मिलाता है और फिर वो रूम के अंदर जाता है। जब रूम का डोर ओपन होता है तो विभूषण जो डोर की ओर देखता है, जो लानजान था वो जैसे अंदर आता है विभूषण उसे देखता है, पर वो फिर से अपने लैपटॉप पे नज़रें करता है और वो जो विभूषण को कोई मतलब इग्नोर तरह करता है। जो लानजान था वो अपने कदम बढ़ाता है और वो क्या कहे विभूषण से उससे समझ नहीं आता। वो जो पूछना चाहता है कि वो कहाँ जाए, उसे नींद आ रही है, उसे सोना है। और लानजान जो थोड़ी देर तो शांत रहता है, खड़ा रहता है बेड के पास ही। विंग जो एक दो नज़र लानजान को देखता है पर वो कुछ नहीं कहता। लानजान जो था वो जो याद करता है कि जब पहली बार उसे अडॉप्ट किया गया था वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो उसे जो अनाथ आश्रम था वहाँ बुली करते थे, पर उसे जब पता चला कि उसे अडॉप्ट किया जा रहा है तो उसे लगा था उसके मदर फादर होंगे, उसे बहुत प्यार करेंगे और बच्चों की तरह। लेकिन वो मदर फादर तो बहुत ज़्यादा बुरे थे। उसे हर बात मतलब शुरू के 1-2 दिन तो उसे अच्छा रखा, पर फिर उसके उसके मतलब उसे ना तो पेट भर के खाना दिया उन्होंने और बल्कि उसे मारा भी उन्होंने। ज़रा ज़रा सी गलती पर उसे मार दिया करते थे। बहुत मुश्किल से उसका वो टाइम निकला था। और जहाँ दूसरी जगह उसे लेकर जाया गया था, दूसरी जगह लानजान जो था वो उनसे बात करते हुए डरता था, तो उन्हें जो लानजान अच्छा लगा ही नहीं था। वो लानजान से कहते थे कि वो हंसे, वो खेले, पर जब लानजान का मन ही नहीं करता खेलने का तो वो बिना बात के थोड़ा ना खेलने लगेगा। और ना ही उसका मन करता था हंसने का। वो लानजान को ले जाते थे गार्डन में और कहते थे कि वो खेले, वो दौड़े, वो भागे, पर लानजान क्यों भागे, क्यों दौड़े, और इसीलिए वो वापस कर गए थे। और लानजान सोच रहा था कि वो भी पूछे ना पूछे, लानजान ऐसे ही खड़ा था। और ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत चुका था, लगभग 15 मिनट लानजान ऐसे ही खड़ा था। विभूषण जब देखता है कि लानजान बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा हो चुका है, विभूषण जो लानजान की ओर देखता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें। जब लानजान विभूषण की ऐसी वॉइस सुनता है वो थोड़ा कांपता है। वो जब अपना सर नाम शेक कर देता है। जो विभूषण था वो कहता है क्यों खड़े होते इतने टाइम से, कुछ कहना है। जो लानजान था वो जो अपना सर हल्का सा हाँ में नोट करता है। जो विभूषण था वो कहता है तो बोलो क्या कहना है, इस तरह खड़े मत रहो। जो विभूषण था वो कहता है काका मुझे मुझे नींद आ रही है। जब लानजान की इतनी प्यारी सी वॉइस विंग सुनता है, वो जो देखता है विंग को, और वो अभी विंग को ध्यान से देखता है। पहले उसने ध्यान से नहीं देखा था, पर अभी वो विंग को ध्यान से देख रहा था। मतलब लानजान मतलब सॉरी विंग लानजान को ध्यान से देख रहा था। और लानजान को जब विंग देख रहा था तो वो देख रहा था कितना क्यूट है मतलब सॉरी गड़बड़ हो रही है। मतलब जो लानजान है वो कितना ज़्यादा क्यूट है। पर विंग जो सोचता है मन में कि हाँ ये बच्चा क्यूट है पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो जो कहता है नींद आ रही तो सो सकते हो तुम, इधर पूरा बेड खाली है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा। जो लानजान था वो पाउच करता है और कहता है पर अगर आपने मुझे डांटा तो। जो लानजान मतलब सॉरी विंग था वो कहता है नहीं कुछ नहीं कहूँगा मैं, तुम सो सकते हो। जो लानजान था वो जब ये सुनता है वो स्माइल करता है, क्योंकि उसे अगर वो किसी की बात मानता नहीं था या फिर अपने फालतू के सवाल भी अगर उसने किसी से किए हैं तो हर किसी ने उसे डांटा ही है। ज़्यादातर बहुत कम होता था कि उसे डांट नहीं मिलती थी, वरना डांट ही मिलती थी या फिर इग्नोर कर दिया जाता था।
अभी लानजान जो खुश होता है और वो जाकर बेड पर लेट जाता है और वो देखता है विंग की ओर फेस किए हुए थे उसने, और वो देख रहा था विंग को। वो देख रहा था कि गगा कितने ज़्यादा अच्छे हैं और ये कितनी देर से काम ही कर रहे हैं, क्या ये थके नहीं है, क्या इनकी उंगलियों में दर्द नहीं हो रहा, ये कितनी जल्दी जल्दी चला रहे हैं। जैसे बच्चों के मन में सवाल होता है वैसे ही लानजान के मन में भी था, ये कितनी जल्दी जल्दी स्पीड से उंगलियाँ चला रहे हैं, क्या ऐसे ही काम करना पड़ता है बड़े होकर। पर गगा तो इतने बड़े भी नहीं है, गगा क्या कॉलेज जाते होंगे, क्योंकि इतना तो उसे पता ही था कि कितने बड़े बच्चे कॉलेज जाते हैं, वो स्कूल जाता था। और लानजान सोचता है पर मैं स्कूल, मुझे तो वहीं पर पढ़ाया जाता था ना अनाथ आश्रम में, अब मैं यहाँ से कैसे वहाँ जाऊँगा, क्या वहीं पढ़ने जाऊँगा, क्या मैं कैसे पूछूँ। और लानजान जो ऐसे ही टुकुर टुकुर ऐसे देख रहा था विंग को, जिनको भी पता चल रहा था कि कोई उसे घूर घूर के देख रहा है। लानजान जो काफ़ी कुछ सोचते सोचते सो जाता है। विभूषण जो लानजान को देखता रहता है एक नज़र करके, पर वो फिर उसे छोड़कर अपने काम पे ध्यान देता है। जब विभूषण जब अपना काम कंप्लीट करता है लगभग रात के जो 12:30 बज चुके थे, विभूषण देखता है तो लानजान सोच रहा था। विभूषण जो आराम से लेट जाता है, मतलब लैपटॉप साइड में रखता है टेबल पे, और वो जो वहीं लेट जाता है, डिनर वगैरह वो पहले ही कर चुका था, तो अभी वो सो जाता है। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है लगभग रात के 2:30 बजे। जो विभूषण था उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, उसके हाथ जो थोड़े हिल रहे थे, मतलब वो पूरा ही हिल रहा था। और वो जो अपने मन, मतलब अपने सपने में जो अपने मॉम डैड को देख रहा था, वो जो उस घायल कार को देख रहा था जहाँ उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, और उसके मॉम डैड की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। और विभूषण जिसे साफ साफ एक्सीडेंट जैसे दिखाई दे रहा था, जैसे उसकी आंखों के सामने उसके डैड की कार को किसी ट्रक ने हिट किया और उसके डैड और मॉम जिनकी डेथ हो गई वो खून में लथपथ उस कार में पड़े हैं। जो विभूषण था वो जो चिल्ला रहा था कि नहीं नहीं मॉम नहीं 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 डैड डैड नहीं, वो जैसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा ना हो, पर वो जो रोक नहीं पा रहा था। ये विभूषण को जो नाइट में आता था, जो कभी कभी आता था, जो कि आज भी आ रहा था। जो विभूषण था वो जो हिल रहा था और ऊपर से मतलब वाइब्रेट हो रहा था, और वो जो हल्का हल्का चिल्ला भी रहा था, उसके मुँह से आवाज़ निकलती थी, वो कह रहा था नहीं 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 नहीं, इस तरीके से। जो लानजान था वो काफ़ी गहरी नींद में था, पर विभूषण जिसका हाथ लानजान को लग जाता है और विभूषण जैसे हिल रहा था तो लानजान की नींद थोड़ी डिस्टर्ब होती है, जिस वजह से लानजान जब अपनी आईज ओपन करता है तो वो देखता है कि विभूषण गगा जो है वो उन्हें कुछ हो रहा है, और लानजान जल्दी से उठ कर बैठता है, क्योंकि रूम में डिम लाइट थी तो मतलब एक दूसरे को साफ देख सकते थे, पर हाँ डिम लाइट थी, जो नाइट वाली लाइट होती है वो वाली। जो लानजान था वो जल्दी से विभूषण के पास आता है, गगा गगा क्या हुआ गगा गगा। जो विभूषण था उसे नहीं पता कि लानजान एक होने पर विभूषण जो लानजान को, मतलब जब लानजान उसे टच करता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, उसे हिलाता है, तो विभूषण जो लानजान को ही हक कर लेता है, उसे जो पकड़ लेता है और कहते हैं नहीं नहीं मॉम 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 नहीं नहीं आप नहीं जा सकते मॉम। विभूषण जो सपने में अपनी मॉम को हक कर रहा था, उन्हें हिला रहा था, उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रियलिटी में विभूषण जो लानजान को हक करे हुए था और उसे हिला रहा था। जो भी लानजान था वो कहते गगा गगा, लानजान को नहीं पता था क्या करना चाहिए, क्योंकि लानजान विभूषण को कुछ हो गया। लानजान जो चिल्लाते हुए कहते ग्रैंड माँ, क्योंकि ग्रैंड मदर ने कहा था कि लानजान ने ग्रैंड माँ कहे, तो लानजान जो ग्रैंड माँ कहता है, पर ग्रैंड मदर उन्हें कहाँ आवाज़ आती। वैसे भी वो रूम साउंड प्रूफ था। जो लानजान था वो कुछ नहीं समझ पा रहा था उसे अब क्या करना चाहिए, तो लानजान जो विभूषण का था उसके विभूषण के फेस से उसके जो पसीना आया हुआ था उसे साफ करने लगता है, और कहते गगा गगा मैं हूँ, गगा गगा आप डरो मत, गगा मैं हूँ। और लानजान जो विभूषण के बालों को उसके सर से मतलब पीछे कर रहा था और उसके फेस को साफ कर रहा था पसीने से, तो विभूषण जो धीरे धीरे शांत होता है, क्योंकि लानजान जो था वो एक तरह से उसे सहला रहा था, उसके फेस से मतलब उस स्वेट साफ कर रहा था, तो विभूषण को ऐसा फील होता है जैसे हाँ उसके पास उसकी मम्मा है। जैसे विभूषण सपने में था तो उसकी जैसे पूरा सीन जो बदल जाता है, और विभूषण उस टाइम अपनी मम्मा की गोद में था और उसकी मम्मा जो उसका सर सहला रही थी। विभूषण जो फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है और वो सो जाता है। जो लानजान था वो विभूषण की बाहों से निकलने की कोशिश करता है, पर विभूषण जो छोड़ता ही नहीं, और लानजान भी तक हार के वहीं सो जाता है। अब हम यहाँ से देखते हैं डायरेक्टली सुबह में सीन। सुबह मॉर्निंग में सब लोग उठ चुके थे, जो स्टूडेंट वगैरह थे वो अपना काम कर रहे थे, ग्रैंड मदर भी उठ चुकी थी, और वो जो अपनी थोड़ी योगा वगैरह कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी। दूसरी साइड में दिखाया जाता है विभूषण के रूम में। विभूषण जो सोया हुआ था अभी तक, नॉर्मल तो विभूषण जल्दी उठ जाता है, पर आज वो सोया हुआ था, शायद उसे ऐसा अकेलापन नहीं लग रहा था, उसके पास कोई था शायद इसलिए। और पर विभूषण जिसकी आइज़ ओपन हो जाती है लगभग 7:30 बजे, और जब उसकी आइज़ ओपन होती है तो वो फील करता है कि जैसे कोई उसकी बाहों में, जैसे कोई उससे लग कर सो रहा है। विभूषण जो अपनी आइज़ अच्छे से ओपन करता है और वो देखता है तो वहाँ पर लानजान था, और विभूषण उसे देखकर शॉक, और विभूषण अपने हाथों से ही लानजान को पीछे कर देता है, क्योंकि लानजान को विभूषण नहीं झगड़ा हुआ था, लानजान ही नहीं झगड़ा था। लानजान तो बस ऐसे ही नॉर्मल हिक करके सोया होता। जैसे ही विभूषण लानजान को दूर करता है तो लानजान की भी आइज़ ओपन हो जाती है, और वो जो अपनी आइज़ मलते हुए उठता है, जो विभूषण था उसे देख रहा था घूर के, और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की,
तुम्हें इस रूम में जगह मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पास आ सकते हो, दूर रहो मुझसे। जब लानदान ने सुनता है विभूषण जिसने बहुत रूड वॉइस यूज़ की थी, लानदान जी तक आपसे जाता है, तुम्हें ग्रैंड माँ यहाँ लाई हैं तो तुम रह सकते हो, लेकिन मुझसे दूर रहो, मुझ में इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो। और विभूषण ने क्या कर लानदान को जो बहुत गुस्से में देख रहा था, जो लानदान था वो डर चुका था क्योंकि उसका पहला एक्सपीरियंस भी बहुत बेकार था, इसीलिए लानदान जो दूर हो चुका था। और विभूषण तभी साइड टेबल पे जो एक फ़ोन रखा हुआ था, जो विभूषण था वो फ़ोन उठाता है और वो जो फ़ोन लगाता है, जो विभूषण के केयर टेकर थे, जो विभूषण को रेडी होने में और विभूषण के हर काम में उनकी उस विभूषण की हेल्प करते थे। तभी वहाँ पर जो एक डोर ओपन होता है, केयर टेकर अंदर आते हैं और वो जो ग्रीट करते हैं, जो विभूषण था वो कहता है मुझे मुझे व्हील चेयर पर बिठाओ। जो वो था वो पर्सन वो 45 के थे, विभूषण के केयर टेकर थे वो जो व्हील चेयर फिर बैठ के पास करते हैं और विभूषण को वो भी हेल्प करते हैं और विभूषण खुद भी जो अपने हाथों के जरिए उस व्हील चेयर पर बैठ जाता है। लानदान जो ऐसे ही बैठा हुआ था वो बस विभूषण को दिख रहा था। विभूषण जो वहाँ से जा चुका था वॉशरूम, उसे जो केयर टेकर थे वॉशरूम में जाकर छोड़ चुके थे। जो लानदान था वो वहीं बैठा, तभी वहाँ पर एक मेड आती है और वो लानदान को वहाँ से ले जाती है। लानदान जो उसके साथ चला जाता है और ऐसे ही फिर यहाँ से दिन बीतने लगते हैं। लानदान जो विभूषण के रूम में रहता था पर विभूषण लानदान को कोई भी अपनी चीज़ छूने नहीं देता था और लानदान जो नहीं छूता था क्योंकि वो थोड़ा शांत पर्सन था, क्योंकि लानदान जिसे बुली भी काफ़ी किया जाता था, इसीलिए लानदान थोड़ा डरा सहमा सा रहता था और लानदान जो विभूषण की किसी चीज़ को टच नहीं करता था। पर हाँ, वो विभूषण से बात करने की कोशिश ज़रूर करता था। जैसे जैसे उसके दिन बीत रहे थे उस मेंशन में, वहाँ पर ग्रैंड माँ और विभूषण या फिर वहाँ के सर्वेंट जो लानजान को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे, क्योंकि लानजान जो उनकी हेल्प किया करता था। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो खुद जो हेल्प कर दिया करता था उनकी थोड़ी बहुत, मतलब छोटी मोटी केस, जैसे कोई चीज़ उठा कर दे देना या फिर उनसे थोड़ी सी बात करना। और वो भी लानजान इतना क्यूट था कि वो सर्वेंट जो थे वो भी लानजान से बात किया करते थे। और लानजान जिसका एडमिशन भी ग्रैंड मदर ने करा दिया था, और लानजान जो अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और वो विभूषण के साथ भी था। जब ग्रैंड माँ ने बस इतना कहा था कि वो लानदान विभूषण के साथ रहे, उससे बातें करे, क्योंकि विभूषण जो अकेले अपने आप को बंद कर चुका है, कैद कर चुका है। विभूषण फिर से पहले जैसा हो जाए, कम से कम वो किसी से बात तो करे। विभूषण जो बहुत कम बात करता था, यह कह सकते हैं बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर। और ग्रैंड मदर जो चाहती थी कि उनका ग्रैंड चाइल्ड पहले जैसा हो जाए। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। विभूषण जिसे लानदान पसंद तो नहीं था, पर कहते हैं ना कि कोई अगर पास में रहे और उसे आप दूर भी ना कर पाओ तो धीरे धीरे उसकी आदत हो ही जाती है। तो ऐसे ही विभूषण को लानदान की आदत थोड़ी थोड़ी हो ही गई थी। लानदान उसके बेड पर सोता रहता था तो विभूषण कई बार लानदान के ऊपर ब्लैंकेट कवर कर देता था, क्योंकि लानदान जब अपना ब्लैंकेट हटा दिया करता था। उनके ब्लैंकेट अलग अलग थे, लेकिन हाँ, बेड एक ही था। विभूषण का बेड बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उनके बीच फिर भी इतनी दूरी थी कि 3 पर्सन, मतलब इतना बड़ा बेड था कि 5 पर्सन आराम से उसमें सो सकते हैं। और लानदान तो वैसे भी बच्चा था, और विभूषण जो अपना बिजनेस भी कर रहा था और यहाँ तक कि वो अपनी स्टडी जो ऑनलाइन ही करता था, पर ज़्यादा ध्यान विभूषण का बिजनेस में ही था। लानदान जो विभूषण से धीरे धीरे बात करने लगा था, विभूषण भी जो हाँ नहीं इस तरीके से उसे जवाब देने लगा था, क्योंकि लानदान सवाल ही इतने किया करता था। धीरे धीरे लानदान घुलने मिलने लगा था, तो उसके सवाल जो धीरे धीरे जो उसके मन में होता था वो छुपाने की जगह वो फिर पूछ लिया करता था। ग्रैंड मदर जो लानदान को काफ़ी समझाती थी कि उसे पूछना चाहिए, जो उसके मन में है उसे कहना चाहिए। वैसे भी अब वो जो उनका ग्रैंड चाइल्ड है तो अब कुछ भी कर सकता है। और लानदान जो हाँ करता था, उसके अंदर जैसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आ रहा था। लानजान जो छोटे मोटे काम विभूषण के कर दिया करता था, जैसे विभूषण को पहले हर बार उसके जो केयर टेकर थे उन्हें उसके साथ ही रहना पड़ता था, जैसे कुछ फाइल उठाने के लिए, कुछ भी चीज़ उठाने के लिए। लेकिन अभी जो विभूषण लानजान था वो विभूषण के पास था, तो वो उसकी छोटी मोटी चीज़ उठा दिया करता था। एक दो बार ऐसा सीन बना जैसे विभूषण को पानी लेना हुआ या फिर कुछ भी, तो लानदान जिसने नोटिस किया तो उसने खुद ने दे दिया कि गगल हो। तो विभूषण जिसने फिर एक विभूषण से लानदान से छोटी मोटी बात कहना स्टार्ट कर दी। और वो छोटी मोटी बात जैसे कोई चीज़ फाइल उठाना रखना या फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से अभी लानदान जो विभूषण के साथ रहता था तो विभूषण को भी थोड़ा ठीक लगता था। लानदान जो बस देखता रहता था विभूषण को काम करते करते, विभूषण के पास बैठकर, और वो बस शांति से देखता था कि उसके गगा कर क्या रहे हैं। वो कुछ कहता नहीं था, ना ही विभूषण को डिस्टर्ब करता था। विभूषण जो देखता तो था। विभूषण ने स्टार्टिंग में लानदान को दूर होने का कहा भी था, पर लानदान जिसने दूर हुआ, पर नेक्स्ट टाइम वो फिर बैठ गया, तो विभूषण ने भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि लानदान जो बहुत शांत था वो विभूषण को परेशान नहीं करता था। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बीतता है और अब हमें यहाँ से जो दिखाया जाता है, अभी लानदान को आए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका था। अभी जो एक पार्टी थी जो कि बिज़नेस के रिगार्डिंग थी, जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने विभूषण से कहा था कि उसे भी पार्टी में जाना है। विभूषण जाना तो नहीं चाहता था, पर पार्टी जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। विभूषण जो अपने बिज़नेस है उसे हैंडल कर रहा है, तो विभूषण न्यू फेस है और विभूषण जो काफ़ी अच्छे से अपनी कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, उसे ग्रो कर रहा है। तो ग्रैंड मदर के कहने पर विभूषण को वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थी और विभूषण के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही वहाँ पर बात होने वाली थी, जो प्रोजेक्ट विभूषण संभाल रहा है।
तो इसलिए विभूषण को जाना भी था वहाँ। मतलब एक तरह से कहे तो बिना जाए बात बनने वाली नहीं थी। इसीलिए जो ग्रैंड मदर थी वो विभूषण को और लानजान को लेकर जो पार्टी हॉल में जाती हैं। लानजान भी जो आज बहुत अच्छे से रेडी हो रखा था। लानजान जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी और एक ब्लैक कलर की पैंट, और विभूषण जो बिजनेस अटायर में ही था, फुल टू ब्लैक। और जो ग्रैंड मदर थी वो जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। हाँ वो ओल्ड तो थी पर फिर भी कहते हैं ना, मतलब ये थोड़ा ना कि उम्र अगर ढल जाती है तो प्रिटी नहीं होते। ग्रैंड मदर देखने में भले ही ओल्ड थी पर वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने जो वन पीस एक ड्रेस पहनी थी, मतलब ऊपर से नीचे तक जो गाउन होता है वो गाउन पहना हुआ था, और वो जो पर्पल कलर में था। और ग्रैंड मदर जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छे से वो सजी हुई थी। उनके गले में भी जो नेकलेस था वो भी डायमंड का, उनके हाथों में भी ब्रेसलेट था, और उन्होंने ईयरिंग भी डायमंड के ही पहने हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और देखने से उन्हें देखकर ही कहा जा सकता था कि वो बहुत ज़्यादा रिच है और वो एक बिजनेस वूमेन है। ग्रैंड मदर का चलने का जो स्टाइल था लाइक कि माफिया की तरह वो चलती थी। खैर वो जो वहाँ एंट्री करते हैं, सबसे आगे ग्रैंड मदर थी। ग्रैंड मदर के राइट साइड में विभूषण था, जिसे उनका केयर टेकर लेकर आ रहा था, और जो लानजान था वो ग्रैंड मदर के लेफ्ट साइड में था। लानजान जो देख रहा था, उसने फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी पार्टी वगैरह देखी थी। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए, और वो देख रहा था कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और यहाँ पर कितनी चमक धमक है। पर सबने ज़्यादातर ब्लैक क्लोथ ही पहने हुए थे, मतलब जो 3 पीस सूट था या बिजनेस सूट वही पहने हुए थे, और ज़्यादातर ब्लैक कलर में थे, कुछ वाइट कलर में मतलब इस तरीके से ही बिजनेस वर्ल्ड के जैसे लोग पहनते हैं इस तरह टाइप से। जो लानजान था वो देख रहा था। ग्रैंड मदर वहाँ जाती हैं और जिन्होंने ये पार्टी होस्ट की थी वो आते हैं और उन्हें ग्रीट वगैरह करते हैं। ऐसे ही फिर थोड़ी बातचीत होती है। विभूषण से भी आकर लोग मिलते हैं कि प्रोजेक्ट बना रहा है, इसीलिए विभूषण को देखकर जिन्होंने पहले देखा था विभूषण को तो वो तो नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, पर जिन्होंने नहीं देखा था तो वो शौक थे कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट क्या ये इंसान बना रहा है जो अपने पैरों से चल भी नहीं सकता। और 1-2% जो गुपचुप करके बात भी करते हैं कि देखो ये तो इनका ग्रैंड चाइल्ड है ना, ये तो चल भी नहीं सकता, ये हैंडसम तो बहुत है पर क्या फ़ायदा, ये जब पापा ही तो। जो वहाँ पर कुछ गर्ल्स भी थी जो कि यंग थी, और वो भी बिजनेस पार्टी में मतलब ऐसे आई हुई थी अपने मदर या फिर अपने रिलेटिव के साथ। वो भी जो देख रही थी विभूषण था तो हैंडसम, पर कोई भी उसके पास आ नहीं रहा था। जबकि और अदर जो कोई बॉय थे वहाँ जो रिच थे, जाहिर सी बात है वो भी अपने फादर के साथ आए हुए थे, तो उनके पास वो जा भी रही थी, उनसे अप्रोच करने की कोशिश करी थी। पर विभूषण जो बस अकेले था, और वो जिसके हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था वो ड्रिंक कर नहीं रहा था क्योंकि उसे ड्रिंक करना पसंद नहीं था। लेकिन बिजनेस पार्टी में जाहिर सी बात है उसे एक गिलास तो लेके रखना ही था, वरना कोई अगर उसे ड्रिंक करने के लिए कहेगा, मतलब ऑफर करेगा, तो वो मना भी नहीं कर सकता। इसलिए उसने पहले से ही अपनी ड्रिंक ले रखी थी, और वो जो बात कर रहा था अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, जिससे उसे बात करनी चाहिए थी बस। ऐसे ही लानजान जो विभूषण के पास ही था, ग्रैंड मदर जिन्होंने लानजान को विभूषण के पास ही कर दिया था कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, मतलब बात करने लगी थी, जाहिर सी बात है। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बीतता है। लानजान जो सोफे पर बैठा हुआ था, पर उसके गगा जो अभी वॉशरूम गए थे लेकिन अभी तक आए ही नहीं। जब लानजान था वो काफ़ी देर वेट करता है, लगभग 15 मिनट हो चुकी थी। लानजान जो सोचता है गगा कहाँ चले गया, और वो उठता है। वो बहुत बोर हो रहा था, यहाँ पर सब लोग बड़े थे, कोई भी बच्चा था ही नहीं, तो लानजान वैसे भी बोर हो रहा था। कम से कम वो गगा को देखता, उनसे बात तो करता थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत बात चलते आ करती थी। फिर गगा आपको बोर हो रहा है, गगा कि आपको ये सब अच्छा लगता है, लानजान के सवाल और विभूषण के जवाब, ऐसे जो थोड़ी थोड़ी बात होया करती थी उनमें। इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, पर हाँ थोड़ी बहुत तो होने लगी थी। तो लानजान जो उतरता है वो देखता है अपने ग्रैंड मदर को, तो उसकी ग्रैंड मदर भी उसे कहीं नहीं दिखती क्योंकि पार्टी का हॉल बहुत बड़ा था। उसकी ग्रैंड मदर कहीं नहीं थी, वो ढूंढने लगता है, पर ग्रैंड मदर उसे कहीं नहीं मिलती। वो जो देखता है वो मतलब अपने गगा को देखता है कि वो कोई कहीं दिख जाए, पर वो भी नहीं दिखते। तभी वो एक वेटर से टकरा जाता है। वेटर जो अपने ग्लास वगैरह जो भी इसके ट्रे में था वो संभाल लेता है, और वो देखता है लानजान को और कहता है बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो भी लानजान था वो कहते सॉरी अंकल, वो क्योंकि वो थोड़ी एज से थे तो इसीलिए जो भी लानजान था वो कहते अंकल वो यहाँ पर वो वॉशरूम की तरह है। जब वो जो अंकल थे, मतलब जाहिर सी बात है वो वेटर जो था, वो जब ये सुनता है तो वो जो उसे डायरेक्शन बता देता है। जो लानजान था वो फिर उधरली साइड जाने लगता है, और लानजान जो ढूंढ रहा था वो था वीगा 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 कहाँ हो आप, वीगा। पर विंग जो वहाँ था होता तभी तो मिलता। लानजान जो पूरे वॉशरूम में चेक करता है, पर विंग उसे कहीं नहीं मिलता। जो लानजान था वो कहता है यहाँ तो है ही नहीं, और लानजान जो पलटता है तो वो देखता है वहाँ पर 3-4 रास्ते थे, और वो कन्फ्यूज़, अब वो जाए किधर। हाँ वो आ तो गया क्योंकि उसे बताया था कि तुम यहाँ से सीधे जाना, सीधे होकर तुम राइट ले लेना और फिर सामने ही वॉशरूम है। तो विंग आ गया आराम से, सॉरी लानजान आ गया आराम से, लेकिन अब वो वापस कैसे जाए। और वो जो कंफ्यूज था तो वो जो ऐसे रैंडमली एक जो रास्ता था उसे पकड़ लेता है। वो सोचता है कि हाँ यहाँ से वो चला जाएगा, तो इसीलिए वो मतलब जहाँ पार्टी होती वो जो एक विला था जिन्होंने पार्टी होस्ट की थी, मतलब जिन्होंने रखी थी, उनका ही वो विला था, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जो लानजान था वो उस रास्ते पे जाता है, तभी उसे जो किसी की आवाज़ आती है। जो लानजान था वो कहता है वीगा, और लानजान जो जल्दी जल्दी जाता है, वो जो कोई और नहीं वो विंग था। विंग जो कहता छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ, छोड़ो। लानजान जो सुन रहा था ये किसी और की नहीं, विभूषण की वॉइस थी। तो लानजान को कहता गगा 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 किससे कह रहे हैं, क्यों उन्हें कोई बुली कर रहा है। और लानजान जो जल्दी से उधर दौड़ कर जाने लगता है,
तभी वो 2 लोग जो विभूषण को वहाँ पर लेकर आए थे, विभूषण जो उन्हें छोड़ने के लिए कह रहा था, वो क्या करता, वो व्हील चेयर पे था और उन लोगों ने विभूषण के जो थे हाथ भी आपस में बांधे थे, मतलब दोनों हाथों को बांध दिया था। एक्चुअली विभूषण जो वॉशरूम गया था, लानजान से वो कहकर गया था कि तुम यहीं रुको, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जो केयर टेकर थे वो विभूषण को वॉशरूम तक छोड़ गए। केयर टेकर पास एक इंपॉर्टेंट कॉल आया, तो उन्होंने वो कॉल रिसीव की और वो थोड़ा साइड में चले गए। और उसी बीच विभूषण जब बाहर आया तो उसने देखा केयर टेकर, पर केयर टेकर को वो कुछ कहता उससे पहले ही, मतलब दूर थे केयर टेकर, पर उससे पहले ही 2 आदमी जो शायद पहले से ही वहीं विभूषण का इंतजार कर रहे थे, वो आए और उन्होंने विभूषण के मुंह पे जो हाथ रख दिया अपना, और विभूषण को बोलने नहीं दिया। और विभूषण दूसरा पर्सन जिसने, मतलब एक ने हाथ रखा और उस व्हीलचेयर को आगे बढ़ाने लगे, और दूसरे पर्सन ने विभूषण के दोनों हाथों को बांध दिया, क्योंकि विभूषण अपना हाथ चला रहा था। जाहिर सी बात है वो उठ नहीं सकता था, पर अपने हाथों चला ही सकता था, पर उसने विभूषण के हाथों को भी बांध दिया और वो व्हीलचेयर वहाँ से ले गए बहुत ही ज़्यादा सावधानी से। जो केयरटेकर थे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, वो काफ़ी दूर जा चुके थे। उन्होंने वो बातों में ऐसा खो गया कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब उनकी बातें कंप्लीट हुई, वो जब आए वॉशरूम में चेक करने, तो विभूषण वहाँ नहीं थे। वो जो देखते हैं कि यहाँ नहीं है, तो वो सोचते हैं कि वो चले गए पार्टी में, और वो पार्टी में वापस जाकर विभूषण को ढूंढने लगे थे। और ये मतलब वो लोग यहाँ पर विभूषण को ला चुके थे। और अभी यहाँ हमें दिखाया जाता है जहाँ पर विभूषण है, वो जो उस मैंशन का शायद बैक साइड एरिया है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब जहाँ विभूषण को खड़ा मतलब रखा गया है, वो सीढ़ियाँ हैं, और वो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, मतलब नीचे से ऊपर आने की भी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, और वहीं से ऊपर जाने की भी सीढ़ियाँ हैं। वो जो था वो, मतलब उसने विभूषण के फेस से हाथ तो हटा लिया था, क्योंकि वहाँ पर अब कोई था नहीं, इसलिए विभूषण बोल भी पा रहा था। पर वो दोनों का इरादा ये था कि वो विभूषण को ऊपर लेकर जाएँ टेरेस पे और वहाँ से उसे धक्का दे दें। पर अभी जब वो विभूषण को 1-2 सीढ़ी चढ़ती हैं, तभी उन्हें जो आवाज़ आती है किसी के भागने की, वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, क्या क्या यहाँ कोई आ रहा है। तभी उन्हें किसी के बोलने की वजह से वीगा वीगा, वो देखते हैं तो कोई बच्चा भागा हुआ वहाँ आ रहा था। वो कहते हैं ये यहाँ, जो दूसरा पर्सन था कहता है, तूने चेक नहीं किया था क्या, यहाँ तो कोई नहीं आना चाहिए था। जो था वो पहला पर्सन, वो कहता है, हाँ मैंने चेक किया था, यहाँ पर कोई नहीं था, और उसने कहा था यहाँ कोई नहीं आएगा, इस एरिया में कोई नहीं आता, तो ये कैसे। वो लानजान जो उनके करीब तक आ चुका था, वो कहती हमें काम करना होगा, चल जल्दी कर। और वो विभूषण की व्हीलचेयर को जो 3-4 सीढ़ी चढ़ा के थे उससे नीचे उतारते हैं और डायरेक्टली वो धक्का दे देते हैं। नहीं, जो वहीं से, मतलब पास में ही सीढ़ी थी, डायरेक्टली ऊपर को ही चढ़ रही थी, बस साइड में कट था कि हाँ वे मतलब उस फ्लोर पे जहाँ पर थे वो 2nd फ्लोर पे, वहाँ पर वो रुके हुए थे, तो वो कट था, और वरना टेरेस पे वो सीढ़ियाँ जा रही थी। तो वहाँ से जब धक्का दिया लानजान, मतलब विभूषण को, उसकी व्हीलचेयर को, तो विभूषण जो उस पर से गिर गया, और वो गिरने लगा। जो लानजान था वो वहाँ तक जब तक पहुँच चुका था, वो दोनों इंसान जो वहीं थे, पर वो लानजान को देखते हैं, लानजान भी वहाँ चुका था, और वो जो अपने हाथ बढ़ाता है, और लानजान जो विभूषण को पकड़ने की कोशिश करता है, पर लानजान जो विभूषण को पकड़ नहीं पाता, और वो भी जो विभूषण के साथ ही गिर जाता है, और वो दोनों जो सीढ़ियों से लुढ़कते नीचे चले जाते हैं। विभूषण से भी चोट लगी थी, और यहाँ तक कि लानजान को भी जो चोट लग चुकी थी, उसके सर पे, उसकी नी पे, उसकी कोहनी पे, हर जगह। वो दोनों पर्सन जो वहाँ से फिर जल्दी से भाग जाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने व्हील चेयर को भी जो नीचे गिर दिया था, ताकि ऐसा लगे कि विभूषण और लानजान, मतलब या तो लानजान की लापरवाही से विभूषण गिरा है, या जो भी लगे, पर ऐसा लगे कि एक्सीडेंट हो। और दोनों पर्सन वहाँ से जा चुके थे, उन दोनों के फेस पर मास्क था, तो उन्हें पहचानना भी आसान नहीं था। और लानजान भी नीचे गिर चुका था, उसके सर से जो ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी देर, वो सीढ़ियाँ जो थी, कम से कम 50-60 सीढ़ियाँ थी वो, जिनसे वो गिरे थे, तो उनके सर में भी काफ़ी हद तक चोट लगी थी। और लानजान तो एक बच्चा था, और वो जो अपनी धुंधली आइज से जो ऊपर जो एक झूमर लगा हुआ था उसे ही देख रहा था। और लानजान जो अपना फेस हिलाने की कोशिश करता है, पर उससे हिलाया नहीं जाता, उसके सर में बहुत पेन होता है। लानजान ना तो अपनी फिंगर हिला पा रहा था ना कुछ। लानजान जो कहता है, वी का आप, और लानजान जिसकी आँखें बंद हो जाती है। जो विभूषण था, चोट उसे भी लगी थी, उसके सिर में भी लगी थी, उसके हाथों पैरों पे भी लगी थी, पर पैरों की तो उसे फील नहीं हो रही थी, पर हाँ हाथों की और अदर बॉडी की तो उसे फील हो रही थी, उसके कमर में भी लगी थी काफ़ी तेज़। लेकिन विभूषण जो कहते हैं, लानजान, और वो जो अपने एक हाथ से लानजान को टच करने की कोशिश करता है, कहते हैं लानजान, पर लानजान जो बेहोश हो चुका था। जो विभूषण था उसे जो भी अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था, हाँ उसकी भी हालत ठीक नहीं थी, पर उसे गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों वो अपाहिज है, सच में वो किसी काम का नहीं है। लानजान भी उसकी वजह से आज यहाँ पर गिर गया, लानजान को भी चोट लग गई, उसकी वजह से हर कोई उसका उस दूर चला जाता है। इसीलिए वो ना तो कभी अपने आप को किसी के पास आने देता है, ना ही मतलब कि अपने पास किसी को आने नहीं देता, किसी को भी अपना बनाता नहीं है वो। इसीलिए ना किसी से दोस्ती करता है, ना किसी से प्यार करता है, क्योंकि उसके अपने से दूर हो जाते हैं। जैसे उसके मॉम डैड चले गए, जैसे वो मुसीबत में है, उसके ऊपर आए दिन हमला होता रहता है, उसके अपने ऊपर भी ऐसे ही होता है, उसकी वजह से वो नहीं चाहता ये हो। और विभूषण जो लानजान को उठाने की कोशिश करता है, पर लानजान जो कैसे उठता, वो तो बेहोश हो चुका था, और विभूषण जो वहीं पड़ा रहता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो वो थे, जब मतलब वो केयर टेकर जो थे विभूषण के, जो अंकल थे, वो जब चेक करते हैं सब जगह पूरी पार्टी में, तो विभूषण वहाँ नहीं था। वो जो जल्दी से ग्रैंड मदर के पास कॉल करते हैं। जब ग्रैंड माँ को पता चलता है कि विभूषण नहीं है, तो वो जल्दी से अपने गार्ड्स को, क्योंकि वो अपने काफ़ी सारे गार्ड्स लेकर आई थी वहाँ, और सबको गार्ड्स को और जिन जो मतलब कह देती हैं कि विभूषण को ढूंढो,
जो जिनका वो मेंशन था, जिन्होंने वो पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, वो भी जब पूछते हैं कि क्या हुआ है, मतलब जाहिर सी बात इस तरह हबड़ होती है, तो वो पूछते हैं तो वो कहती हैं कि उनका ग्रैंड चाइल्ड नहीं मिल रहा विभूषण। जब वो ये सुनता है वो शौक था, तो वो तभी ग्रैंड मदर कहती है कि CCTV कैमरा चेक करो, कहाँ है मेरा बेटा, मतलब ग्रैंड चाइल्ड। तो वो पर्सन कहता है जी जी, क्योंकि ग्रैंड मदर जो उससे काफ़ी ज़्यादा हाई थी एक तरह से। हाँ, वो बिजनेस पार्टी भले ही बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बाहर से भी आने वाले थे, पर जिस बिजनेसमैन ने पार्टी रखी थी उससे ज़्यादा ही ऊपर थी, मतलब कहते हैं ना बिजनेस में उससे ऊपर ही थी ग्रैंड मदर। जो वो था वो ग्रैंड मदर को जल्दी से CCTV रूम में लेकर जाता है, वहाँ पर दिखाता है। तो ग्रैंड मदर देखती है कि विभूषण को कैसे 2 लोग लेकर जा रहे हैं, और फिर कैसे लानदान भी उसी रास्ते गया है, और केयर टेकर कैसे फ़ोन के चक्कर में उन्होंने लापरवाही की है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है केयर टेकर पे। केयर टेकर भी वहीं थे, वो जो माफ़ी मांगते हैं। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, और वो जल्दी से उस रास्ते पे जाती है। जब वहाँ जाया जाता है, वहाँ पर सब लोग ढूंढते हैं, तो तभी एक पर्सन जो चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर है विभूषण बाबा। जो ग्रैंड मदर थी वो वहाँ जाती है, तो वो देखती है कि विभूषण और लानदान दोनों ही बेहोश पड़े हैं, और उनके सर से जो ब्लीडिंग हो जा रही है, और वहाँ पर जैसे फर्श पे खून ही खून हो चुका है। तभी वहाँ जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई जाती है, और विभूषण को और लानदान को वहाँ से एम्बुलेंस में डालकर वहाँ से शिफ्ट किया जाता है हॉस्पिटल में। अब हमें यहाँ से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। लानदान जिसे भी ट्रीट किया गया था, और विभूषण को भी। विभूषण जिसे 12 घंटे बाद होश आ गया था, पर लानदान जो अभी भी बेहोश था। जब ग्रैंड मदर को पता चलता है कि उनका ग्रैंड चाइल्ड जो है विभूषण से होश आ गया है, तो वो जाती है, मिलती है ग्रैंड विंग से। विंग जो अपनी ग्रैंड माँ को देखता है, जो ग्रैंड मदर थी वो विंग को देखती है, और उसे सर को सहलाते हुए कहती है तुम ठीक हो, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना, तुम ठीक तो हो ना विंग। जो विभूषण था वो जो अपना सर बस हल्का सा नोट करता है और कहता है मैं ठीक हूँ ग्रैंड माँ, आप फिक्र मत कीजिए। क्योंकि ग्रैंड माँ जिनकी आंखों में आंसू थे, वो एक बहुत सख्त लेडी थी, पर अपने औलाद पे जब बात आती है तो हर माँ का दिल रोता ही है, उसकी आंखें भरी आती हैं। जो ग्रैंड मदर थी वो विभूषण के फोrehead पर किस करती हैं और कहती तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम क्यों के लिए तुम। और भी ग्रैंड माँ कुछ कह भी नहीं पाती, क्योंकि उन्हें याद आता है कि ये सब विभूषण की गलती नहीं है, वो तो उसके केयर टेकर की गलती है, जो ग्रैंड मदर ने ही विभूषण के पास रखा था। जो विंग था वो जो कहता है मैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता, मैं तो चले नहीं सकता ना ग्रैंड माँ, मैं कैसे करता। जो ग्रैंड मदर थी वो देखती है विंग को, और वो कहती नहीं बेटा ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम फिक्र मत करो, मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा है ना कि कुछ टाइम बाद तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तुम ठीक हो जाओगे। जो विंग था वो अपनी आइज़ क्लोज करता है और कहता है ग्रैंड माँ मुझे रेस्ट करना है, मेरे सर में बहुत पेन है। जो ग्रैंड मदर थी कहती हाँ हाँ तो तुम रेस्ट करो। डॉक्टर जो विंग को चेक कर चुके थे, और विंग अभी बिल्कुल ठीक था, बस आँव से इंजरी हुई थी, और कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब सर में लगी थी, और उसके एक हाथ पे ज़्यादा तेज़ लगी थी, और उसके लेग्स पर भी, पर लेग्स पर इतना पता नहीं चल रहा था, मतलब लेग्स का पेन तो विभूषण को फील हो ही नहीं रहा था, क्योंकि विभूषण के जो गोडे थे हैं, पैर के गोडे होते हैं ना, नहीं बोल दो पैर की गोडे, यहाँ से नीचे तक उसके पैर फील नहीं होते थे, उसे ऊपर ही फील होते थे। तो विभूषण जो अपने पैर चला ही नहीं पाता था। खैर अभी विभूषण जिसने अपनी ग्रैंड माँ को बाहर भेज दिया था, वो नहीं चाहता था कि उसकी ग्रैंड माँ उसके लिए रोए, वो बिल्कुल नहीं चाहता, और वो और कुछ नहीं देख सकता। और विभूषण जो अपने मन में ही सोच रहा था ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं ही यहाँ नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और भी काफ़ी कुछ उसके माइंड में जो चल रहा था। यार हमें यहाँ से थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है, लगभग और 4 घंटे बाद लानदान को हो जाता है। जब लानदान को हो जाता है, डॉक्टर जो नर्स थी, मतलब वहाँ लानदान के पास, वो डॉक्टर को बुलाती है, और डॉक्टर आते हैं, लानदान को चेक करते हैं। लानदान भी ठीक था, बस हाँ उसे इंजरी थी, और उसे बस ख्याल रखना था, उसका ध्यान देना था, तो और भी जल्दी ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा वीक हो चुका था, क्योंकि उसका भी काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था, और ज़्यादा कुछ नहीं। जो डॉक्टर थे वो बताते हैं ग्रैंड मदर को कि जो उनका दूसरा ग्रैंड चाइल्ड है, जो लानदान है, वो भी बिल्कुल ठीक है, पर हाँ उसका केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वीक हो चुका है, उसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। जो ग्रैंड मदर थी वो लानदान से मिलती है, और वो लानदान को जो उसके फोrehead पर किस करती है, उसे जो कहती हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ग्रैंड मदर उसका इंतजार कर रही है। ग्रैंड मदर को जब रोते हुए देखा, लानदान जो अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, ग्रैंड मदर जो उसका हाथ पकड़ लेती है, क्या हुआ बच्चा। जो लानदान होता है, ग्रैंड माँ आप रोइए मत, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती। जो ग्रैंड मदर थी वो अपने आंसू साफ करती हुई, नहीं मैं रो नहीं रही, मैं तो बस कह रही हूँ बच्चा तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम घर चलो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी, बस यहाँ कुछ टाइम तुम्हें रहना है, फिर मैं तुम्हें घर लेकर जाऊँगी। जो लानदान तो कहते हैं वीगा कैसे हैं ग्रैंड माँ, वो ठीक तो है। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है। जो विंग लानदान था उसे ध्यान आता है कि वीगा भी तो वहाँ से गिरे थे, उन्हें भी तो चोट लगेगी। चलो लानदान तो ग्रैंड माँ मुझे वीगा को देखना है, मुझे जाना है उनके पास। जो ग्रैंड मदर थी कहती नहीं रंजा तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हें बहुत चोट लगी है। पर लानदान जो जिद करने लगता है नहीं ग्रैंड माँ मुझे जाना है, मुझे देखना है वीगा को, वो ठीक तो है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी थी ग्रैंड माँ, और वो 2 लोग उन्होंने वहाँ से उन्हें घेर दिया, क्योंकि लानदान ने देखा था कि कैसे उन दोनों लोगों ने विंग को धक्का दिया है। जो ग्रैंड मदर थी वो जो लानदान को समझाती हैं कि वो थोड़ा सा इंतज़ार करे, पहले वो एक दिन होने दे, फिर वो चले जाएगा, क्योंकि अभी लानदान को वहाँ लेकर जाएंगे तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वीगा की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि वो लानदान से मिलने आ सके। तो लानदान जो फिर मान जाता है। जो और हाँ स्वीट हार्ट जो मैंने पीछे बताया ना कि विंग गिरा, मतलब विंग गिर चुका था, और विंग और लानदान जब गिर गए थे सीढ़ी से, तो
विंग ने अपने हाथ को उठाकर विंग की लानजान के फेस पर मतलब लानजान को टच करा था और उससे कहा था कि लानजान उठो। तो एक्चुअली विंग के हाथ बंधे हुए थे। आप यही कहोगे कि हाथ कैसे उठाया, तो विंग जो था उसका फेस जो साइड में था, मतलब वो साइड से गिरा था, तो उसका फेस कहीं ना कहीं लानजान की ओर था। उसने लानजान को देखा और इसीलिए उसके दोनों हाथ जो थे वो बंधे हुए थे, तो उसने अपने एक हाथ से मतलब दूसरे हाथ में ज़्यादा पेन था तो उसने एक ही हाथ से उसे टच किया और उसे उठाने की कोशिश की, पर लानजान तो बेहोश हो चुका था। खैर ये आपका डाउट क्लियर हो गया हो आई होप। तो अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके घर पे। 2 दिन बाद जो ग्रैंड मदर थी वो उन दोनों को घर पर ला चुकी थी और वो दोनों एक ही रूम में थे, उनकी केयर हो रही थी। और लानजान जिसने विभूषण से सवाल पूछ पूछ के उसका तो दिमाग ख़राब कर दिया था। लानजान ने कह देता गगा आपको चोट लगी, आपको पेन तो नहीं हो रहा, ठीक तो हो? आपको तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आपके तो हाथ में भी लगी है, आप ठीक तो हो ना? आप वहाँ से गिर गए थे, आपको तो डर लगा होगा ना? और विभूषण जिसने विंग के इतने सारे सवालों का कुछ का जवाब दिया और कुछ का बस हाँ ठीक है इस तरीके से कह के जो ख़त्म कर दिए। और लानजान जो अभी भी खाना खा रहा था और वो बहुत क्यूटली तरीके से खा रहा था, जो विभूषण था वो भी खाना खा रहा था अपना। दोनों बेड पर ही बैठे हुए खाना खा रहे थे। दोनों का खाना जो बहुत ही सिंपल था, जिसमें ना तो ज़्यादा स्पाइसेस थे, मतलब हेल्दी खाना था ताकि वो जल्दी से ठीक होए। जो लानजान था वो भी खाना खा लेते हैं, विभूषण भी। फिर वहाँ से मेड आती है, वो प्लेट्स वगैरह ले जाती है। जो विभूषण था वो देखता है उसे अब दवाई खानी थी, मेड तो जा चुकी थी और वो दवाई कैसे खाए क्योंकि दवाई तो ड्रॉर में है और ड्रॉर जो जिस ड्रॉर में है वहाँ तक विभूषण का हाथ पहुँच नहीं रहा था। फिर भी क्योंकि चोट वगैरह भी लगी थी ना उसके हाथ में, तो विभूषण अपना हाथ आगे करता है, कोशिश करता है। जो लानजान था वो खड़ा होता है, जो विभूषण और वो वहाँ आता है विभूषण जहाँ मतलब ड्रॉर के पास। तो विभूषण जो देखता है लानजान को, लानजान जो ड्रॉर ओपन करता है और कहता है गगा इसमें तो बहुत सारी दवाई है, कौन सी दवाई खानी है? जब विभूषण ये सोच सुनता है वो देखता है कि क्या इसे पता चलेगा मैं दवाई ले रहा हूँ। जो लानजान मतलब विभूषण था वो फिंगर से इशारा करता है, कहता है वो जो विभूषण था मतलब लानजान वो दवाई उठाता है, वो विभूषण के हाथ में देता है। फिर विभूषण जो अपनी दवाई भी खा लेता है और वो लानजान को देता है। लानजान जो कहता है काका ये तो बहुत कड़वी होती है, मैं ये वाली नहीं खाऊंगा। और वो जो उसमें एक बड़ी सी गोली थी उसे निकाल देता है। जो लानजान मतलब विभूषण था वो कहता है उसे खानी पड़ेगी तुम्हें, वो तुम्हारी इंजरी के लिए है। जो लानजान था कहता है काका ये बहुत बड़ी है देखो तो, और ये बहुत कड़वी भी है, नहीं नहीं मुझे नहीं, मैं यही खाऊंगा। जो विंग था वो कहता है लानजान। जो लानजान था जब वो विभूषण की ऐसी वॉइस सुनता है वो जो कहता है हाँ खा रहा हूँ ना। और वो जो फिर वो दवाई ले लेता है और मन में कहता है कितने खड़ूस है बहुत ज़्यादा, मुझसे कभी अच्छी बात नहीं करती, गंदी को गंदी। और लानजान जो दवाई थी वो खा लेता है। उसके बाद जो लानजान था वो जाता है तो उस साइड बेड पर और वो जो बैठता है और कुछ देर बाद ही उसे नींद आने लगती है तो वो लेट जाता है और वो सो जाता है। विभूषण को भी ऐसे ही थोड़ी टाइम बाद नींद आती है, ऐसे ही जो मेड थी उनकी केयर करती है। और फिर जो विभूषण लानजान मतलब लानजान के पैर पे थोड़ी लगी थी, इतनी नहीं लगी थी कि वो चल ना पाए, वो चल पा रहा था। 2 दिन का उसे रेस्ट मिला था प्रॉपर, तो अभी वो थोड़ा बहुत चल पा रहा था। तो इसीलिए वो जो जाता है और विभूषण के लिए भी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने केयर टेकर को चेंज कर दिया था। अभी विभूषण जो केयर टेकर से ज़्यादा काम नहीं कराता था, बस हाँ अगर उसे कहीं बाहर जाना हो या फिर वैसे तो वो बाहर कम ही जाता था, जाता ही नहीं था, पर हाँ जैसे पहले केयर टेकर से वो कुछ भी सामान अपना हर सामान उठाता था वो लानजान से करवाने लगा था कि लानजान ये उठा के दो, लानजान ये। और इस तरीके से थोड़ा सा टाइम और बीता है और विभूषण को जो एक न्यूज़ पता चलती है जो उसकी ग्रैंड मदर ने विभूषण के बर्थडे पे दी थी। जी हाँ, विभूषण जब 18 साल का हो चुका था और 1 महीने बाद लानजान का भी बर्थडे पे था। और लानजान भी जो पूरे 11 साल का होने वाला था, मतलब लानजान 10 साल का था ना तो वो 11 साल का हो जाता। जो ग्रैंड मदर थी वो विभूषण को उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट देते हुए उससे कहती हैं कि उन्होंने विभूषण के लिए एक फ़ैसला लिया है। विभूषण जो बर्थडे मनाना तो नहीं चाहता था पर फिर भी फैमिली में उन्होंने मनाया था। वहाँ पर जो घर के मेड सर्वेंट वगैरह थे, ग्रैंड माँ थी, लानजान था और बस विभूषण। जो विभूषण था वो कुछ नहीं कहता, ग्रैंड मदर उसे एक गिफ्ट भी दे चुकी थी और फिर उसे जो बताती हैं कि उन्होंने विभूषण की शादी जो पक्की कर दी है। जब विभूषण ये सुनता है वो शौक, यहाँ तक कि लानजान भी उसके घर को शादी करेंगे। और लानजान जो पहले तो शौक था पर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसके घर की शादी होगी। और भी लानजान इसके फेस पर स्माइल रहती है, पर विभूषण वो कहता है ग्रैंड माँ आप क्या कह रही हो, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है विंग तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी पसंद का ही ओमेगा है जिससे मैंने तुम्हारी शादी लगाई है। जो विंग था वो कहता है फिर भी मुझे नहीं करनी शादी। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है कि विंग था वो कहता है ग्रैंड माँ मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। आपने या तो क्या ही कहा होगा उसे, या तो पैसों का लालच दिया होगा या फिर उसे ये प्रॉपर्टी हथियानी होगी या कुछ भी करना होगा, वो गोल्ड डिगर होगा या कुछ भी, उसे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होगा, इसीलिए वो ओमेगा मुझसे शादी करने के लिए राजी है, वरना मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। क्योंकि विंग जिसने कई बार सुना है, क्योंकि वो कभी कभी जाता है पार्टी वगैरह में या बिजनेस के रिगार्डिंग बाहर जाता है, तो जो ओमेगा गर्ल या ओमेगा बॉय होते हैं तो वो उसे देखकर बातें बनाते हैं कि हाँ देखने में तो अच्छा है, अमीर भी बहुत है, इसके साथ रहकर हाँ सब कुछ मिल सकता है, पर इसमें कुछ बात नहीं है क्योंकि ये अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सकता, तो ओमेगा को प्रोटेक्ट क्या करेगा। काफ़ी बुरी बुरी बातें विभूषण के लिए कही जाती थी कि अपाई जयपंग है, ये खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता वगैरह वगैरह। और विंग जिसे पता है कि कौन ही उससे शादी करेगा, तो भी ग्रैंड मदर ने किससे लगा दिया आखिर शादी। जो
ग्रैंड मदर थी, वो कहती है वो ओमेगा बहुत अच्छा है और वो तुमसे प्यार करके शादी करेगा, नहीं ऐसे ही वो तुम्हें प्यार करेगा अगर शादी करेगा तो। जो विंग था वो जब ये सुनता है उसके फेस पे जैसे एक छोटी सी स्माइल थी, जैसे ब्रोकन सी। वो कहता है ग्रैंड माँ, आप अभी भी विश्वास करती हैं प्यार पे मुझसे? बिल्कुल भी नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, आप ये भूल जाइए, ऐसा नहीं होगा। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है विंग ठीक है ग्रैंड माँ, अगर आपको ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद हो। जो ग्रैंड मदर थी वो शौक थी, वो कहती है विंग। जो विंग था वो कहता है बस ग्रैंड माँ, मैं नहीं करूँगा शादी। जो ग्रैंड मदर थी वो सुन तो लो किससे शादी तय की है। विंग जो था वो कहता है ग्रैंड माँ, जब शादी करनी ही नहीं तो मैं सुन के क्या करूँ। और विंग जो अपने व्हील चेयर को पीछे करने लगता है, मतलब वो हाथों से थोड़ी बहुत कर लिया करता था, वो पीछे करता है, वहाँ से जाने वाला था, पर तभी ग्रैंड माँ कहती है विंग को लानजान है, मैंने लानजान से तुम्हारी शादी तय की है, क्या तुम्हें लानजान पसंद नहीं है? लानजान क्यों नहीं तुम्हारी केयर करेगा, वो तुम्हारी केयर करेगा और तुमसे प्यार भी करेगा। जब लानजान नहीं सुनता है वो शौक, यहाँ तक कि विभूषण जो जा रहा था मुड़ा ही था, मतलब व्हील चेयर को लेकर अपने व्हील चेयर को पहियों से घुमाते हुए वो रुक चुका था और वो अपना फेस साइड करके मतलब पीछे को देखने की कोशिश करते हुए कहता है क्या लानजान? जो लानजान था वो तो शौक तार अपने ऊपर फिंगर करते हुए कहता है मैं। जो ग्रैंड मदर थी वो स्माइल करती है और वो कहती है हाँ, मैं तुम्हारी शादी लानजान से कराऊंगी विंग। और वो लानजान के पास जाती है और फिर लानजान का हाथ पकड़ के विंग के पास आते हुए विंग के सामने विंग का हाथ पकड़ते हुए लानजान का हाथ विंग के हाथ में रखती है और कहती है मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है। और वो विभूषण को देखकर फिर लानजान की ओर देखती है, पहले लानजान के सर पर हाथ रखती है और कहती है बेटा क्या तुम करोगे विंग से शादी? जो विंग था वो देख रहा था ग्रैंड माँ ने उसे कुछ क्या कुछ नहीं दिया, उन्होंने उसकी दुनिया ही बदल दी। लानजान पहले किस तरह रहता था, किस तरह बुली होता था। लानजान बहुत ही डरा सहमा सा बच्चा था, लेकिन अभी लानजान अपनी बात कह भी पाता है और वो यहाँ पर बहुत हंसमुख है, मतलब खोल चुका है, वो अपने दिल की काम कर सकता है, वो जो चाहे वो मंगा सकता है, खा सकता है, सब कुछ कर सकता है। ग्रैंड माँ से चाहती क्या है, बस यही तो कि वो शादी कर ले। और वैसे भी वीगा अच्छे तो हाँ खड़ूस है और थोड़े से रूड भी हैं, गुस्से वाले भी हैं और मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं करते और मुझ पर गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, पर कोई बात नहीं, वो फिर भी अच्छे हैं और मैं कर लूँगा शादी। लानजान जो ये मन में सोचते हुए ग्रैंड माँ को कहता है ठीक है ग्रैंड माँ, अगर आप कहोगे तो मैं कर लूँगा, वैसे भी गग्गा अच्छे हैं, हाँ थोड़े से खड़ूस है पर वो बहुत हैंडसम है। जब ग्रैंड माँ ये सुनती है वो हंस पड़ती है। जो विभूषण था वो देखता है लानजान को और उसे पता है ये बचपन में कह रहा है। जो विभूषण था वो कहता है अपना हाथ हटाते हुए कि मैं नहीं करूँगा। जो ग्रैंड माँ कहती है विंग। जो विंग था कहता है ग्रैंड माँ मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं करना चाहता किसी से शादी, मुझे अकेला रहना है पूरी लाइफ। और वह कहकर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड मदर जो उसे रोक नहीं पाती, खैर वो जो विभूषण को साफ बता चुकी थी, अब मतलब टाइम बीता है ऐसे, और ग्रैंड मदर ने विभूषण को साफ बता देता कि वो अपने बिजनेस को, अपनी हर चीज़ को तभी हैंडल कर सकता है जब वो लानतान से शादी करने के लिए हाँ कह दे। विभूषण जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था वो मना कर रहा था, पर ग्रैंड मदर जिन्होंने चालाकी से सारे रास्ते बंद कर दिए थे, वो अपने जो वो थे मतलब बिजनेस था जो उसी का था, उसके फादर का था, उसे भी वो रन नहीं कर पा रहा था क्योंकि अगर उसने लानतान से शादी नहीं की तो सब कुछ उसकी ग्रैंड माँ उससे ले लेंगी और वो अपने पास भी नहीं रखेंगी, उसे सबको डोनेट कर देंगी और विंग के पास कुछ भी नहीं रहेगा। और विंग ऐसा चाहता तो नहीं था, खैर विंग जिसे हाँ करनी पड़ती है। जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत खुश थी, यहाँ तक कि लानदान भी हैप्पी हो चुका था। और ग्रैंड मदर जिन्होंने विंग का और लानदान का रूम भी अब अलग कर दिया था क्योंकि अब उनकी शादी तय हो गई, अगर कुछ हो गया शादी से पहले तो इसीलिए उन्होंने सोचा था कि जब लानदान 18 का हो जाएगा तभी वो विंग की और लानदान की शादी करा देंगी। पर विभूषण के मन में क्या था ये तो खैर विभूषण ही जाने। जो लानदान था उसे सैड तो फील हुआ था क्योंकि वो इतने टाइम से लानदान के पास था, पर क्या करें उसे जाना पड़ता है और वो दूसरे रूम में जाता है, पर उसे रात में नींद नहीं आती तो वो चुपके से पहले तो वो बाहर देखता है कोई नहीं था, तो वो जाता है विभूषण के रूम के डोर को नॉक करता है तो ओपन ही हो जाता है। जो लानदान था वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके गग्गा अभी भी काम कर रहे हैं। तो लानदान जो जल्दी से कूदते हुए जाते हैं, कहते गग्गा आप काम करे हो, और वो बेड पर चढ़ जाता है। जो विभूषण था वो कहता है जो लानदान था वो जल्दी विंग के बगल में जाकर बैठ जाता है और क्या कहता है काका ये क्या बना रहे हो आप? जो विंग था वो कोई प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही काम कर रहा था, तो विंग जो था वो कहता है ये इम्पोर्टेंट है, दूर रहो, तुम्हें मेरे पास नहीं बैठना चाहिए, दूर रहो मुझसे। जो लानदान था वो पाउट करते हुए गग्गा मैं तो बस देख ही रहा हूँ ना, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें तो अपने रूम में सोना चाहिए था ना, टाइम देख रहे हो कितने हो चुके हैं। जो लानदान था वो देखता है घड़ी की ओर, वहाँ पर काफ़ी बड़ी वॉच रखी थी जो काफ़ी स्टाइलिश थी। जो लानजान था वो कहता मुझे पता है अभी अभी 12 o'clock हो चुके हैं पर मुझे नींद ही नहीं आ रही। जब विभूषण नहीं सुनता वो देखता है लानजान को, क्योंकि लानजान जिसे आदत हो चुकी थी विभूषण के पास सोने की, विभूषण की वो हल्की सी प्रेगनेंट धीमी सी विभूषण को मतलब लानजान को वो अच्छी लगती थी। जब विंग था वो देखता है लानजान के फेस को, जो लानजान था वो पाउट करे हुए था और लानजान काफ़ी क्यूट लग रहा था। विंग जिसने शायद फर्स्ट टाइम नोटिस किया था कि लानजान कितना ज़्यादा क्यूट है, लानजान जिसने पाउटी से लिप्स कर रखे थे और उसकी मिल्की वाइट स्किन वो कितना गोलू मोलू सा है, बहुत क्यूट सा, और उसके एयर जो उसके आंखों तक आ रखे हैं, हल्की हल्की उसकी आंखों को ढके हुए हैं और वो रेड से लिप्स उसके, और फिर लानजान का वो गोलू गोलू सा फेस।
मतलब लानजान मोटा तो नहीं था, पर हाँ वो कहते हैं ना थोड़ा ठीक ठाक, ठाट बाट में बढ़िया, मतलब इस टाइप से था वो। थोड़ा ज़्यादा नहीं पर हल्का था, मतलब पतला भी नहीं था, वो ठीक ठाक था, बढ़िया। तो लानजान जिसके थोड़े चिक्स भी फुले फुले उससे थे, तो विंग था वो तो देख रहा था कि लानजान सच में कितना ज़्यादा क्यूट है। पर तभी विंग को जैसे अपनी ग्रैंड माँ की बातें याद आती हैं कि तुम्हारी शादी लानजान से होगी, और विभूषण जो अपने ध्यान से जैसे बाहर आता है और वो कहता है तुम यहाँ नहीं सो सकते लानजान। जो लानजान था वो कहते हैं पर मुझे सुना है, मुझे वहाँ सच्ची में नींद नहीं आ रही, अगर मुझे नींद आती तो मैं सो जाता, पर सच्ची में मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही, प्लीज़ सोने दो ना प्लीज़, मुझे मुझे यही सोना है। लानजान जो इस टाइम में काफ़ी बदल चुका था, वो ज़िद भी करता था, अपनी बात मनवाने की कोशिश भी करता था। जब विंग था वो तो देख रहा था कि फर्स्ट टाइम पे जब विंग ने इसे थोड़ा सा डांट दिया था तो ये पर्सन उससे मतलब उसके ज़्यादा पास नहीं आया था, दूर ही रहा था। लेकिन अभी अभी विभूषण जो लानजान को घूरते हुए देखते हुए कहता है विंग सॉरी मतलब लानजान, विंग कहता है लानजान को, लानजान जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकते। जो लानजान था वो जो पाउट करता है अपने पैरों को जैसे पेट पे मारने लगता है, नहीं नहीं गग्गा मुझे ही सोना है, मुझे वहाँ नहीं आ रही, प्लीज़ ना गग्गा प्लीज़, आप तो बहुत ज़्यादा प्यारे हो ना, बहुत अच्छे हो। और लानजान जो अपने हाथों को उठाता है विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो काम कर रहा था पर वो जो रुक चुका था, और वो देखता है विंग लानजान को, और विंग लानजान जो विंग के हाथों को पकड़ के उसे अपने चिक्स पर रखता है, मतलब उल्टे हाथ को ही, और चिक्स पर रख के अपने फेस को रब करता है बिल्कुल एक क्यूट पपी की तरह, और कहते गग्गा प्लीज़ सोने दो, मुझे यही नींद आ रही है, मुझे नहीं आ रही नींद, देखो ना। और वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके देखता है, वो कहते देखो ना यहाँ बिल्कुल बिल्कुल नींद आ रही है, और मेरी आइस भी पेन कर रही है नींद की वजह से, पर मुझे वहाँ सोया नहीं जा रहा गग्गा, प्लीज़ ना सोने दो ना यहाँ, प्लीज़ ना गग्गा, आप तो बहुत अच्छी हो ना, प्लीज़ ना गग्गा। जब विंग था वो देख रहा था लानजान की जिद को, और लानजान कितना क्यूटली उससे जिद कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। जब विंग था वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है सो जाओ। चल लानजान था जब ये सुनता है क्या सच्ची, और वो जो उछलते हुए विंग के ऊपर ही गिर जाता है और विंग को हक करता है, कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू गगा, और वो विंग के चिक्स पर किस कर देता है। ये हरकत जो लानजान ने पहली बार की थी। एक्चुअली लानजान ड्रामा वगैरह, मूवी वगैरह, कार्टून वगैरह सब देखता था, तो उसे थोड़ा बहुत जो और भी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना इंसान जब देखता है तो थोड़ा बहुत सीखता ही है, चाहे वो माइंड में रखे ना रखे, पर वो सीखता ही है। तो लानजान जिसे इतना लगा था कि जब थैंक्स कहते हैं तो वो गले लगकर कहते हैं, तो लानजान जो गले लगकर विंग के चिक्स पर किस भी कर चुका था, क्योंकि विंग जो उसकी बात जल्दी से मानता नहीं था, पर वो ये बात मान चुका था, इसीलिए लानजान जो बहुत खुश भी हुआ था। जो विंग था वो तो शौक था, पर लानजान उससे दूर हो जाता है इससे पहले कि विंग कोई रिएक्शन देता, और लानजान जल्दी से ब्लैंकेट उठाता है, और वो जो उसमें घुस के बिल्कुल सो जाता है। जो विंग था उसे देखता है कि ये हुआ क्या। विंग जो अपने चिक्स को टच करता है और वो लानजान के सॉफ्ट से लिप्स को फील करता है, उसके लिप्स कितने कितने सॉफ्ट थे, पर विंग जो अपने माइंड से निकालता है कि नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता। और विंग जो अपने पैरों को देखता है और विंग एक गहरी सांस लेता है, वो ये नहीं ये गलत है। और अब हम यहाँ से डायरेक्टली सीन शिफ्ट करके देखते हैं मॉर्निंग का, सुबह सुबह ग्रैंड माँ जो विंग को डांट रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे बिना बताई ये सब कैसे किया। जब विंग था वो कहता है ग्रैंड माँ मुझे जाना है, और आप चाहते हो ना कि मैं अपने पूरे बिजनेस को हैंडल करूँ, तो मुझे जाना ही होगा। जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है हाँ पर तुम यहाँ पढ़ कर भी तो कर सकते हो। जो विंग था वो कहता है ग्रैंड माँ मुझे फॉरेन नहीं पढ़ना है और मैं वहीं पढ़ना चाहता हूँ। ग्रैंड मदर जो विंग को रोकने की कोशिश तो करती है, पर विंग रुकता नहीं। एक्चुअली विंग जिसने तय किया था कि वो यहाँ पर पढ़ाई नहीं करेगा, उसे अपने बहुत बड़े बिजनेस को हैंडल करना है, क्योंकि जो बिजनेस है ग्रैंड मदर का वो 70% विभूषण का है। हाँ उनके जो 30% है वही जियान फेंगमियान और मैडम यू का है, पर 70% जो वीचान से का था। एक्चुअली जो ग्रैंड मदर थी उनका तो मतलब जो सैरन थी वो अपने मदर फादर की एक लौती लड़की थी। तो जब सैरन जो वीचान से जब उनकी शादी हुई थी, वो भी बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से आती थी, और वीचान से भी बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से थे, मतलब उनकी बराबर की ही बिजनेस मान लो। तो जो सैरन थी जब उनकी शादी वीचान से हुई, तो जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, जो भी बिजनेस था, वो सब जो वीचान से के पास ही आ गया एक तरह से। तो इसीलिए ग्रैंड मदर जिनका इसमें इस प्रॉपर्टी जो भी उनके पास है उसमें से आधा ही हिस्सा है, जिसमें से उन्होंने आधा आधा मतलब 25% वीचान से को, और 20 मैंने शायद 30% कह दिया पहले, पर सॉरी 25% वीचान से और 25% कांसा से सॉरी जियान फेंगमियान और मैडम यू के हिस्से आया था। और जो 50% सैरन का था वो उन्हीं का था, वो जो उन्होंने डायरेक्टली विंग के नाम ही रखा। वो वीचान से और सैरन का था, मतलब वीचान से उनके हस्बैंड थे तो उनका भी हुआ एक तरह से, तो उन दोनों का ही था। एक्चुअली विंग के पास जो मतलब जो प्रॉपर्टी अपने फादर की तरफ से थी वो सिर्फ 25% थी, और जो मदर की तरफ से थी वो 50%। तो विंग के पास 75% प्रॉपर्टी हो चुकी थी। विंग जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से इस प्रॉपर्टी का सब बहुत ज़्यादा हिस्सा उसके अंडर था, मतलब उसके हिस्से में था। जो मैडम यू थी जियान फेंगमियान, वो यहाँ नहीं रहते थे, उन्हें विंग बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी मदद 75% विभूषण को दे रही है और उन्हें सिर्फ 25%। तो जाहिर सी बात है वो इस बात को कहाँ समझते थे, उन्हें तो ये लगता था कि जब शादी कर ली तो जो उनका जो सैरन का था वो तो उनका हुआ, तो उन्हें 50-50 ही मिलना चाहिए। पर जो ग्रैंड मदर थी वो कोई भी मतलब अन्याय नहीं करना चाहती थी विंग के साथ। जो विंग का है वो विंग को मिलेगा, और जो उनके दूसरे बच्चे का है वो उन्हें उनके दूसरे बच्चे को मिलेगा। पर खैर
ये जो भी था फैमिली मसला था। खैर हम यहाँ से जो दिखाया जाता है सीन मतलब प्रेजेंट में, तो विंग जो नहीं मानता और विंग चला जाता है पढ़ने के लिए। ग्रैंड मदर जो चाहती तो नहीं थी पर विंग जा चुका था, वो रोक भी नहीं पाती। जो लानजान था वो तो रो रहा था, उसने कहा था कि कक्का ना जाओ, पर विंग जिसने हाथ छुड़ा लिया था कि नहीं उसे जाना है, तो वो जो रोक भी नहीं पाया था। और लानजान जो फूट फूट कर रोया था विंग के जाने के बाद, वो क्या करता, वो कुछ नहीं कर पाया। उसके गगत चले गए उसे छोड़कर। जो ग्रैंड मदर थी वो लानजान को संभालती है थोड़ा, और लानजान भी कुछ दिनों में फिर संभल जाता है। अक्सर लानजान विंग के रूम में जाता था और विंग को याद करता था। विंग की काफ़ी सारी फ़ोटो वहाँ रखी हुई थी। और हमें यहाँ से जो दिखाया जाता है, जो विंग था वो अब वहाँ मतलब फॉरेन में जाके वहाँ पर वो पढ़ने भी लगता है, और जो उसकी वहाँ पर जो कंपनी वगैरह थी, कॉर्पोरेशन थी, वो उसे संभालने भी लगता है। वहाँ से ही वो अपने बिज़नेस को हैंडल कर रहा था। और ग्रैंड मदर जो यहाँ से अपना बिज़नेस देख रही थी, लानजान जो अपनी पढ़ाई में मशगूल हो चुका था। स्वीट हार्ट्स, आज के लिए इतना ही। तो चलिए अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आपको स्टोरी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।